चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़िए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है ना, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 480 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइस डज ही फाइनली सेल द आइटम, मतलब कितना में वो बेचा। इसमें ना प्रॉफिट लॉस में मैंने सारे डिस्काउंट का भी जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें भी कवर किया है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बोला गया ना इतना क्या बोला, एमआरपी है, बोला गया 5% का डिस्काउंट दिया गया है उसको, तो बोला जा रहा है उसको कितना में बेचा, तो 5% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो इसका 5% निकालिए, जिसका 5% क्या आ जाएगा 24 रुपया हो जाएगा। क्या कहते हैं इसमें 24 रुपये घटा दीजिए, 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, हो जाएगा ना 456 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप से ना आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा हाई फाई रहेंगे, एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो उसका भी ना हम लोग यहीं से तैयारी करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर नहीं रहेगा ना हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो किसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग सारे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। बोल रहा है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। बोल रहा है ना जो 44 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, वो एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर 10% का है तो एक्स का वैल्यू बताएं। चलिए कोई बात नहीं है, आप ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ना कि 44 का सीपी, ध्यान देंगे 44 का जो सीपी है वो क्या बोला जा रहा है ना एक्स के एसपी के बराबर है। तो यहां से अगर सीपी और एसपी का अगर रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स रेशियो 44 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या बोला गया था ना कि जो 44 रुपया है ना, 44 रुपया को बेचने से ही 44 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है ना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 144% का वैल्यू ये है, ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच भी लगाएंगे। अब ध्यान रखिए 44% ये हमारा है, सॉरी 44 रुपया जो है हमारा 110% के बराबर है। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी हमारा क्या होता है x% होता है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे 44 बटा 110 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 बार में कट गया, मतलब क्या आएगा 40 आ गया। तो यही जो 40 हमारा x का वैल्यू होगा ना, ध्यान देंगे यही हमारा क्या होगा 40 x का वैल्यू आएगा। ओके, क्योंकि x हमारा क्या आ गया सीपी आ गया, सीपी हमारा x के बराबर, तो जो सीपी होता है वही हमारा 100% के बराबर होता है। 10% प्रॉफिट मतलब उसको 110 रुपये में बेचा जा रहा है सामान को, तो 110 रुपये के बराबर 44 रुपया था, 110%, यहाँ से हम 100% का निकाल लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पी सेल अ बॉटल टू क्यू, मतलब पी क्यू को बेचता है, 30% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, क्यू क्या बोल रहा है फिर आर को बेच दे रहा है 20% के प्रॉफिट पे। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर, पी और आर का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। अब ध्यान दें पी और आर का बताना है ना, पी क्या कर रहा है ना, पी क्यू को बेच रहा है। ठीक है, तो पी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो 100% होगा। ठीक है, 100 रुपया ही होगा, जो भी प्राइस होता है वो 100% के बराबर होता है, मान लिया 100 रुपया है। क्यू को बेचा कितने में 30% प्रॉफिट में, तो क्यू के लिए क्या होगा सीपी, ध्यान देंगे क्यू का सीपी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और पी का ईएसपी हो जाएगा। ओके, आगे चल रहे हैं, ये आ गया हमारा क्यू का सीपी। अब क्यू बोल रहा है ना कि आर को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 20% इसका निकाल लेंगे, इस पर 20% बेचा जा रहा है ना, तो 20% में कितना हो जाएगा हमारा 26, जोड़ देते हैं कितना जाएगा हमारा 156, ये हो गया ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा आर के लिए क्या हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर को बेच रहा है, तो हमारा निकल गया ना, ये 100 हो गया। ये हमारा दोनों का सीपी का रेशियो लेना था, काटते हैं ना, कितना और में कट जाएगा 4 और में कट जाएगा ना, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। एक ही दिख रहा था ना, 25 एक ही जगह दिख रहा था, हमारा यही दिख रहा था, हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। पूरा भी नहीं करते हैं फिर भी हमारा यही आंसर होता। ओके, तो ध्यान देना इसे टाइप से ही बनाना है। जब भी क्वेश्चन बोलेंगे कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से बन जाएगा।
आगे देख रहे हैं क्वेश्चन 4 नंबर, क्या बोल रहा है ना, ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा मार्क कर रहा है, ठीक है। अब वो भी फिर भी क्या कर रहा है ना, 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस क्या कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है। एक तो तरीका हमारा ये है सीपी बटा MRP 100 माइनस डी, मतलब डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये एक फॉर्मूला हमारा है, ठीक है। एक तो हमारा ये तरीका है, ये तरीका क्या हो गया, ध्यान दे रहे हैं, सीपी तो हमारा 100% होता है, 100 रुपया होता है, तो 100 मान लिए। क्या बोला गया था, MRP को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 120 रुपये हो जाता है MRP, सीपी से ही तो जुड़ता है ना, 20% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब क्या जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ 100 प्लस मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जो भी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देख रहे हैं ना, 20 पंजे 20 छक 18 पचे, ये 18 छक 78 मतलब 10 108 हो गया। 108 बराबर क्या जाएगा 100 प्लस x, तो x बराबर क्या जाएगा, इधर घट जाएगा 8 आ जाएगा। ये पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, मतलब क्या वो प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये निगेटिव में आता तो क्या होता लॉस होता, तो प्रॉफिट आ गया ना, तो 8% का क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका है। दूसरा हमारा बेसिक सा तरीका क्या है, ध्यान देंगे, लोग इस पर भी कर सकते हैं। सीपी क्या बोला गया था, सीपी को मान लिए 100, ठीक है। सीपी 20% सॉरी 20% अधिक मार्क करता है सीपी पर, तो MRP हमारा कितना हो जाएगा 120 रुपया। इस पर क्या बोला जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट देंगे, तो इस पर अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में हम लोग 108 रुपया में, 12 घटा देंगे ना, 10% घटा देंगे, या फिर 90% डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसका 108 रुपया हो गया। अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना रुपया जाता है 8 रुपया जाता है, मतलब 8% ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 हमने माना था। 100 मान लेने से ना परसेंट निकालना काफ़ी ईजी होता है, जितना ज़्यादा हो गया उतना ही हमारा परसेंट के बराबर हो जाता है, इसलिए 100 मान करके बनाना चाहिए, आसान हो जाता है 100 मान के बनाने में। देख रहे हैं 5 नंबर, पुराना 60% ऑफ द टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट द लॉस ऑफ 20%, ठीक है। मतलब 60% आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेचा जाता है, अब बचे हुए आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, मतलब कितना का लॉस हो जा रहा है उसको वो बताना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं कहाँ था, मान लेते हैं ना कि 100 आइटम था हमारे पास, ठीक है। 100 आइटम क्या बोला ना कि 60% को हम लोग बेच रहे हैं 20% के लाभ पे, 100 लॉस पे बेच रहे हैं ना, तो इसका 60% मतलब क्या होगा 60 आइटम, 60 आइटम को हम लोग बोल रहे हैं 20% को लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब क्या होगा 20% मतलब 80% पर बेच रहे हैं, 80 बटा 100 ये हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब कितना हो गया 48 हो गया। बचे हुए को, बचा हुआ कितना है 60 तो हम लोग इधर बेच दिए, बचा हुआ हमारे पास कितना है 40 आइटम बचा, इसमें घटा देंगे ना, 40 आइटम बचा, 40 आइटम को बोला ना 5% का लाभ पर बेच रहे हैं, 5% का लाभ का मतलब क्या होगा 105 बटा 100, इसको काटते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 मतलब 5 21 मतलब कितना हो गया 21 दूनी 42 रुपया हो गया, ठीक है। अब ध्यान दे रहे 100 रुपये का कोई सामान था, ऐसे ऐसे हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा 100 रुपये सीपी था, अब यहाँ से एसपी टोटल कितना होगा, यह 42 है, ये 48 है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, यहाँ से 90 रुपया, एसपी कितना हो जाएगा 90। अब देख रहे हैं ना कितना का लॉस है, यहाँ 10 का लॉस है, तो 10% हो गया, बस सिंपल सा, क्योंकि 100 पर निकालना काफी इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, किस तरह कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं, जो भी रहे पूछे डायरेक्टली, मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको समझ में नहीं आए आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब जुड़े रहिए, आप क्या कीजिए ना, लाइव आइए, डेली आइए, लाइव चलता है, लाइव चलते रहता है, अब लाइव में जुड़िए, लाइव से जुड़ने से ना बहुत फायदे होते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है ना आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं वहीं पर, ठीक है। या फिर आपसे प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, बाद में अगर देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप अगर क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप कीजिए ना, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ डिस्कशन वाले में आप जुड़ जाइए, वहाँ से ना आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप डायरेक्टली सेंड कीजिए, वहाँ मैं देखता हूँ उस ग्रुप को, ठीक है। और PDF चाहिए तो UC लाइव का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ करके वहाँ से PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 नंबर देख रहे हैं, प्रोग्राम मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 30% मोर द कॉस्ट प्राइस इफ चेयर इज सोल्ड फॉर 200 रुपया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 40 रुपया, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब ध्यान दें ना कि जो MRP है CP से 30% ज़्यादा अंकित किया जा रहा है, मतलब मान लीजिए CP का 100 है तो MRP कितना हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा, 130% मान लेते हैं,
ये 100% है तो 130%, ठीक है। आगे क्या बोला गया था ना, इफ चेयर इज सोल्ड फॉर 200 रुपया, 200 रुपया में बेचा जा रहा है, ये एसपी हमारा क्या हो गया, यहाँ समझिए ना, आप अगर ट्रायंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्रायंगल वाला क्या कीजिए, यहाँ सीपी लिखिए, यहाँ एमआरपी लिखिए, यहाँ एसपी लिखिए, सीपी से एमआरपी जाएंगे, एमआरपी से एसपी आएंगे, एसपी से सीपी जाएंगे, हमारा इसमें ट्रायंगल फॉर्मूला में आसानी से सारा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, 30 रुपये अधिक अंकित किया गया, 30% कर दिए, 130 हो गया। अब क्या बोला कि 200 रुपये हम सामान को बेच रहे हैं, 200 रुपये में बेच रहे हैं ना, और उसके बाद हम लोग क्या किए थे ना, 40% का डिस्काउंट दिए थे, 40% का डिस्काउंट दिए थे, मतलब क्या होगा, एमआरपी उसका कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा, होगा, क्योंकि 200 रुपये में बेच दिए हैं और 40 रुपये उसको छूट दिए हैं, तो एमआरपी उसका 240 रुपया होगा, और जो 130% है वो क्या है, 240 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान दे रहे हैं, 240 किसके बराबर है, 130% का, 240 बटा 130 कर देंगे, ठीक है, गुना, परसेंट को बदलने के लिए 100 से गुना, ये हो गया हमारा, मतलब सॉरी सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया हमारा, ये 2400 आ गया, 2400 बटा 13 हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया था ना, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 200 माइनस 2400 मतलब कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब 200 बटा 13 हो जाएगा, 200 बटा 13, ये क्या गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आता है, प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी कितना है, 2400 बटा 13, गुना क्या जाता है, 100 हो जाता है, परसेंट बदलने के लिए, बस इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते हैं क्या आ जाएगा हमारा, ये 13 से ये 13 कट गया, ये 2 0 से 2 मतलब 12 12 में कट गया, ठीक है, 12 8 96 होता है, मतलब 8.34 हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, होगा ना, 96 होगा ना, 4 हो गया, 4 मतलब 40, तो 3 हो गया, 8 चौक 32, ये डायरेक्ट कर लेंगे ना, या तो आप 100 पे काटिए, 4 से काटेंगे ना, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 तो 25 बटा 3 का मतलब क्या होता है, 8.33 ऐसे चले जाएगा ना, 8.333 तो लास्ट में समझिएगा 3 4 हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, 7 नंबर देख रहे हैं, क्या बोला, अमर बाई एन ओल्ड वॉशिंग मशीन, मतलब पुराना वॉशिंग मशीन खरीदता है 4500 रुपये में, उस पर बोला जा रहा है कि खर्च कर रहा है 500 रुपये के रिपेयर करने पर, और उसको बेच दे रहा है 4500 रुपये में बेच दे रहा है, तो बोल रहा है कि लॉस कितना हो गया, परसेंट बताना है। अब ध्यान देंगे, तो उसका नेट सीपी कितना होगा, तो खरीदा तो 4500 रुपये में, पर उसमें मरम्मत में भी 500 लगाया, तो उसका खर्च उस पर कितना हो गया, टोटल 5000 का हो गया, लेकिन ये हमारा सीपी हो जाएगा, नेट सीपी अमर का, उसने बेच दिया कितना में, 4500 में, तो यहाँ लाख घाटा हो जा रहा है हमारा, 5000 में मेरा पड़ा और हम 4500 में बेच रहे, 500 का घाटा हो जा रहा है हमारा, तो लॉस हो गया 500 का, बटाया परसेंट बदलने के लिए लॉस बटा सीपी, सीपी कितना है 5000 है, गुना 100 हो गया, बस क्या हो जाएगा, 3 0 से ये 3 0 कट गया, ये कितना है, 10 आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5000 था सीपी, 500 का लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया वहाँ पर, परसेंट में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5000 का 10% है हमारा 500 होता है, ठीक है। आगे चलिए, ए सेल फोन वॉज बाउट फॉर 18,400 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब 8% का डिस्काउंट देने के बाद ना इतना में खरीदा जा रहा है, ठीक है, मतलब इतना में कोई बेच रहा होगा 8% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे, तो लगा मार्क प्राइस बताइए, मार्क प्राइस ये जी है, 8% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है ना, मतलब उसको बेचा कितना गया होगा, 92% पे, 92% बराबर क्या आ जाएगा, 18400 हो जाएगा, होगा, ये 92% के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि 8% का हम लोग डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं हमारा एमआरपी 100% का है, तो हमने 8% डिस्काउंट दिया, मतलब 92% पे दिया, 92% का वैल्यू इतना हो गया, तो 100% का निकालना है, तो 92 से काट दीजिए, 92 200, तो 200 हो गया, ये 100% बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 2 मतलब 20,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। कोई डाउट्स है तो बोल सकते हैं, बाकी से सारा समझ में आ रहा है ना, किसी तरह का कोई भी परेशानी हो ना तो आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, हिचकिचाइए नहीं, ओके। आगे चलते हैं 9 नंबर, और अगर मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 8000, मार्क प्राइस कितना है कंप्यूटर का, 8000 है, अगर उसको इतना इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतना में बेचा जा रहा है, ठीक है, एक का दिया गया है 15%, तो दूसरा का निकालने में बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए निकालते हैं, ये भी हमारा निकल जाएगा। जब भी इस तरह का बोला जाएगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है
एक इतना है, दूसरा निकालना रहे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। 80,000 का था ना सामान हमारे पास, चलिए 80,000 का सामान है। फर्स्ट में क्या बोला गया ना वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 15% डिस्काउंट देने का मतलब उसको कितना में बेचा जा रहा है, तो 100 में से घटा देंगे, हमारा 85% आ जाएगा। बेचे हम उसको 85% पे, ठीक है। दूसरा हम लोग मान लेते हैं X% पे बेच रहे हैं, मतलब X% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 माइनस X हो जाएगा, दूसरा बटा 100 बराबर किसके बराबर है, 65,280 के बराबर है। ये हमारा इसके बराबर है। बस इसको सोल्व कर लेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 4 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से कट जाएगा, 8 बार में कितने में कट जाएगा, 8 8 64 और 8 6 8 6 48 0, ये हो गया, ठीक है। और कटेगा इससे कटेगा क्या, 85 से 85 6 नहीं 8 चलिए कोई बात नहीं, इसको काटते हैं ना फटाफट, घटा ही लेते, इसको गुना कर देते, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 8500 आ जाएगा, ठीक है। 8500 हो गया, इसको इधर कर घटाते हैं, 81 6 60 हो गया, बराबर कितना आ जाएगा 85 x हो जाएगा, गुना कर दिए ना डायरेक्ट, तो x बराबर क्या आ जाएगा, घटा देंगे ना, 160 मतलब कितना आ जाएगा 200 340 आ जाएगा, 340 बटा 85 हो गया, 340 बटा 85 देख रहे हैं ना, 4 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, मतलब 4% दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ओके, तो समझ में आएगा कैसे करना है, बस ये हमारा निकालना था, इसको सोल्व करना था, बस ये कर लिया, आसान हो गया। जब इस तरह का बोला जाएगा, एक डिस्काउंट दिया रहा है, दूसरा कितना होगा, ताकि इतना में खरीद करके MRP को इतना में बेचा जाए, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं ना कि इस बार CHSL में ना काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आया है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि शिवम परचेज 2 वॉच, 2 वॉच खरीदता है, एक पर बोल रहा है 12,000 खरीदता है और दूसरे खरीदता है 20,000 पर खरीदता है। ही सोल्ड बोथ द वॉच, फर्स्ट वन गेट 10% और सेकेंड गेट 20% लॉस, मतलब एक 10% का लाभ पर बेचता है, दूसरे को 20% का हानि पर बेच देता है। तो ओवरऑल लॉस परसेंट बताए, लॉस या प्रॉफिट हुआ उसको बताना है, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं, पहला को खरीदा था ना, पहला 12,000 का दाम था, 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसका SP कितना हो जाएगा, यहाँ किसको कितना बेचा गया होगा, तो 11% निकाल लेंगे, तो 11% कितना था 132,000 हो जाएगा, या तो 10% इसका ऐड कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ 20% लॉस पर बेचा गया, मतलब उसको 80 रुपये में दिया गया है, इसका 80 डायरेक्ट निकाल लीजिए, या फिर 20% घटा दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4,000 घट जाएगा, 36,000 हो जाएगा। दूसरा SP1 ये SP2 हो गया, कितना हो गया 36,000, 3600 होगा ना, 16,000 होगा ना, 4,000 घटेगा ना 16,000। ओके, अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा 29,200, ये आ गया टोटल SP, ये टोटल SP हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमारा टोटल SP कितना होगा, ये 12,000 20,000 मतलब कितना हो गया 32,000, ये हमारा कितना था 29,000। यहाँ से देख रहे हैं ना कितना का हमारा घाटा हो रहा है, CP था इतना, SP हो गया, मतलब क्या लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो जाएगा हमारा, ये 800 इधर 200 2,800 हो जाएगा लॉस, 2,800 कहाँ है, ये हमारा 800 इधर और 2,000 इधर, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ऑन सेलिंग 14 नोटबुक ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक, ठीक है। प्रॉफिट कमा रहा है ना 9 नोटबुक के बराबर, ये हमारा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन ना अक्सर पूछ जाते हैं एग्जाम में, हमेशा आपको ये MTS में भी देखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये हमेशा ना हर एग्जाम में, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब हमेशा नहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कल बस क्या करेगा ना, डिजिट बताते चला जाएगा, कभी यहाँ प्रॉफिट बोल देगा तो कभी लॉस बोल देगा, इसी तरह से बोलते चलेगा। ध्यान देंगे क्या बोल रहा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 नोटबुक में 14 नोटबुक का जो प्राइस जो है ना, जो बेचते हैं ना, तो हम लोग 9
नोटबुक के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो गया ना हमारा। तो लाभ बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे, SP माइनस CP बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बस इसी फॉर्मूला पर हम लोग चल देंगे। अब ध्यान देंगे क्या हमारा SP, हम लोग 14 को बेच रहे हैं, ठीक है, 14 नोटबुक मान लेते हैं, 14 SP कर लेते हैं, बेच रहे हैं, तो 14 ही CP होगा उसका, खरीदे होंगे 14 को ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेचने से क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो हमारा 9 सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 9 SP के बराबर है। इसलिए क्या किए, SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट हम लोग इधर प्रॉफिट इधर प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करते हैं, SP को एक तरफ लेके आते हैं, CP को एक तरफ ले जाते हैं, तो कितना जाएगा हमारा 5 SP बराबर 14 CP। तो SP माइनस CP कितना आ जाएगा इसका रेशियो, SP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 14 ये 5। हमें क्या बोला गया था निकालने, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला गया था। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ से देख रहे हैं 9 का, कितने पर होगा 5 पे, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, कितना आराम कर जाएगा 20, 20 9 180 हो जाएगा, बस। ओके, आगे चलते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ए सेलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन अ वॉच, मतलब 9% का डिस्काउंट का वादा करता है सेलर। इफ ही अलाउ 6%, अगर वो 6% के अलाउ करता तो वो 30 रुपया ज्यादा कमाता, ठीक है। अगर वो पहले क्या कर रहा था, पहले 9% का वॉच पर दे रहा था, 9% का डिस्काउंट पर दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है ना, बोल रहा है ना, अगर वो 6% पर ही बेचता तो वो 30 रुपया ज्यादा कमाता कि नहीं, पहले 9% ही कम डिस्काउंट देंगे ना, कम डिस्काउंट देंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब ध्यान दें, ये मार्केट में 30 ज़्यादा कमा रहा है, मतलब ये अंतर हो गया ना, पहले जितना पर हम लोग बेच रहे थे अब जितना पर बेच रहे हैं उसका अंतर हो गया। तो 9 और 6 का अंतर यहाँ दिया गया, मतलब 9% और 6%, मतलब 3% का वैल्यू दिया गया है, कितना 30 रुपया। 3% का वैल्यू कितना दिया गया, 30 रुपया। कितना निकालना हमको है, 100% का वैल्यू, क्योंकि MRP बोला गया है, तो MRP हम लोग 100 मानते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना देगा 10, तो 100% का वैल्यू क्या जाएगा 10 पे 2 0, मतलब क्या जाएगा 1000। बस, इसमें पेन पेपर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देखिए और आंसर बना लीजिए फटाफट, ठीक है। आगे चलते हैं, 13 नंबर देखने क्वेश्चन। 13 नंबर क्या बोल रहा है ना, मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1600, चेयर का MRP दिया गया है 1600 है। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर ये 10% और X% इतना पर बेचा जा रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अभी आया था ना इस टाइप का सेम क्वेश्चन, अभी हम लोग किए थे, ठीक है। 15% था, वहाँ X निकालना पड़ा था दूसरा, ये आपको खुद से कीजिएगा, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपके लिए है। इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा। ये अभी इसी टाइप से सेम क्वेश्चन किए थे, ये दोबारा सेम टाइप का आ गया, फिर क्या किया, इसे डिजिट चेंज किया, ठीक है। इसको खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, जवाब देते हुए चलना है। 40 नंबर देख रहे हैं, मतलब एक शॉपकीपर सेल ए बुक एट अ लॉस ऑफ 40%, मतलब एक शॉपकीपर जो है 40% के लॉस पर बेचता है, ठीक है, एक बुक को। हैड ही सोल्ड द बुक फॉर 120 रुपये अधिक, मतलब 120 रुपये अधिक पर बेचता ना, तो बता रहा ना कि ही वुड सफर ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है, मतलब 100 रुपया पर बेचता तो 10% का लॉस उसको करना सहना पड़ता। To earn a profit of 10%, what should be the selling price of the book? चलिए कोई बात नहीं है, तो 40% के लॉस पर बेच रहा था ना, अब हो गया क्या 10% का अगर लॉस पर बेचता तो वो 120 रुपये अधिक कमाता। और यहाँ से देख रहे हैं ना, यह भी सेम क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का ही था, अभी लोग किए थे। 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपया, यही अंतर है ना, पहले 40% लॉस पर बेच रहे थे, अगर हम लोग प्राइस थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाएंगे बेचेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे बेचेंगे तो हमारा लॉस थोड़ा कम होगा। तो ये हमारा है ना, पहले 40% पर बेच रहे थे, अगर हम लोग 10% पर बेचेंगे तो हमको क्या बोला 120 रुपये अधिक कमाएंगे, तो ये दोनों का अंतर ही तो वो दिया गया है ना, तो अंतर बराबर अंतर कर दिया। यहाँ से देख रहे हैं ना, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4, तो 100% का निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। 400 क्या आ गया, CP आ गया ना, हमें क्या बोला गया था ना कि 10% कमाना हमको है, 10% कमाना है प्रॉफिट, तो कितना जाएगा 440 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है,
यहाँ आपको 400 भी दिख रहा है, तो आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ी क्या होता है ना कि 400 आया, 100% निकाला और टिक मार दिया, जो कि हमारा गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ सेलिंग प्राइस बोल दिया गया था, तो सेलिंग प्राइस ही निकालेंगे। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ तक इस तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए ना तो बोलिएगा, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 40% ज़्यादा अंकित किया जा रहा है मार्क प्राइस को। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिट हम लोग कितना कमा रहे हैं वो बताना है। अभी देखे थे ना इसी टाइप से सेम क्वेश्चन क्या था, 100% अगर सीपी है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, 28 घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 112 हो जाएगा। ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। अब देख रहे हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपये का, मतलब क्या होगा 12%। ये तो निकालने बोला गया था ना, या फिर हम लोग उस पर भी लगा सकते हैं, सीपी बटा एमआरपी। सीपी हमारा 100, एमआरपी हमारा हो जाएगा 140, 20% का डिस्काउंट मतलब 80 बटा क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स, प्रॉफिट हो रहा है, प्लस कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है कितना होता है 5, ये 7, ठीक है, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 72, 112 बराबर क्या जाएगा 100 प्लस एक्स, तो 100 बराबर क्या जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से भी हम कर सकते थे। ठीक है, दोनों तरीका अपने पास है, जैसे आप कर सकते हैं। ये हमारा आसान लगता है, ये थोड़ा फॉर्मूला बैठाना पड़ता है, काफ़ी लंबा है। डायरेक्ट हमारे सीपी 100, एमआरपी हमारा 140, 10% 40% अधिक बोला गया था, 20% का डिस्काउंट दे रहा था, बस यही हो जाएगा हमारा। 16 नंबर देख रहे क्वेश्चन, a man earns a profit of 20% by selling a calculator at certain price. ठीक है, if he sells the calculator at double the price, then what will be the profit percent? अब ध्यान दे रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपए का चीज था। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है ना कि उसने पहले तो बोला गया कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब क्या हो जाएगा एसपी 120 रुपया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है ना कि इफ क्या बोला, इफ ही सेल्स द कैलकुलेटर डबल द प्राइस, इसके प्राइस के डबल पर अगर बेचा जा रहा है, मतलब पहले 120 रुपये में बेचा रहा था, अब कितना बेचा जा रहा है 240 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अगर प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं अंतर डायरेक्ट ले लेंगे ना, कितना का अंतर है 140 का अंतर है, मतलब क्या होगा 140%, ये हो जाएगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बार बार रहने से टाइप सी क्वेश्चन देख रहे, बार बार मार्क करता है, अधिक मार्क करता है। इफ ही सेल्स द आर्टिकल्स फॉर इतना रुपये अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 20%, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस पीछे से चलते शुरू करते हैं। देन ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया ना, एसपी पर क्या बोल रहा है डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, एमआरपी हमारा क्या हो जाएगा, एसपी है 5720, 20% का डिस्काउंट मतलब क्या होगा, एसपी एमआरपी हमारा 100/80। ध्यान देंगे एसपी बराबर क्या होता है, एमआरपी गुना 100 माइनस डी बाई 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर हम लोग एमआरपी निकालेंगे तो ये हमारा इधर अगर भागा हो जाएगा, तो ये हमने यहीं पे किया, ये हमारा क्या आ गया एमआरपी आ गया, एमआरपी आ गया ना। उसी पर भी क्या बोला गया था ना कि सीपी में निकालना है। अब सीपी से एमआरपी हम लोग आसानी से चल सकते हैं, हम लोग यही अपनाएंगे ना, सीपी एमआरपी जो ट्रायंगल फार्मूला है ना, इसी पर अप्लाई है एसपी। ये हम लोग यहाँ जाते हैं तो प्लस करते हुए चलते हैं, सीधा सीधी चलते चलते हैं, इधर से इधर सीधा सीधी चलते हैं। ठीक है, जब हम लोग उल्टा चलने की बारी आए तो हम लोग उल्टा चलेंगे ना। अब यहाँ से अप्लाई एसपी निकालना, क्योंकि डायरेक्ट हम सीपी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पहले पता करना पड़ेगा एमआरपी। एसपी दिएगा तो डिस्काउंट से बात कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग पहले एमआरपी निकालेंगे, एमआरपी निकालने के बाद हम क्या करेंगे सीपी निकालेंगे। उल्टा चलना पड़ेगा, घूमेंगे ना, तो हम लोग सीधा चलते तो ऐड करते हुए आसानी चले जाते हैं, पर उल्टा घूमने में उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या था एसपी था, इसको हम उल्टा गुना करेंगे तो क्या आएगा एमआरपी निकल गया। अब इसी पर क्या बोलेंगे हम, उल्टा फिर से गुना करेंगे, 30% के बोला जा रहा है ना, अधिक अंकित करता है, कितना हो जाएगा 100/130 हो जाएगा। सीधा अंकित करता, सीधा चलते, सीपी से एमआरपी क्या होता है 130/100 होता है, पर हम एमआरपी से सीपी आ रहे तो उल्टा आना पड़ेगा हमें, बस ये होगा। इसको सोल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या होगा 10 20 20 कट गया।
ठीक है, 8 से कटेगा, 8 सतह 56, 8 चौके 8 इकाई 8, 4 8 पचे 40, ये हो गया। 13 से कटेगा, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, ये हो गया ना। तो 55 पे क्या आ जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। 55 पे डबल जीरो कहाँ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें सीधा चलेंगे तो सीधा सीधा गुना करते ही चलते हैं, जैसे ही हम लोग पीछे पीछे चलेंगे तो हम लोग पीछे पीछे भी करना पड़ेगा गुना। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 18 नंबर देखते हैं। ब्रोकर राजीव सेल्स ए पेन ए प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% का प्रॉफिट में बेचता है एक पेन को। अगर वो क्या बोल रहा है ना, इफ ही सेल्स द पेन फॉर इतना रुपया अधिक, मतलब 36 रुपये अधिक पर बेचता तो वो प्रॉफिट 14 रुपये कमाता। फिर आ गया ना, यहाँ से देख रहे हैं अंतर, देख रहे हैं 5%, 14% मतलब 9% का अंतर हो गया। 9% बराबर 36, तो 1% का वैल्यू 4। ठीक है, तो क्या बोला, कॉस्ट प्राइस बोला है 400 हो गया। 1% 4, 100% का वैल्यू 400 डायरेक्ट। मनोज सोल्ड एन आर्टिकल ऑन मार्क प्राइस फॉर इतना रुपया में बराबर मार्क प्राइस बेचता है, एमआरपी इतना है। ठीक है, इफ ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अभी इससे मान लिया तो बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, ये बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं है। 13,000 का था ना, 13,000 का एमआरपी का था। क्या बोला गया है कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे दीजिए ना। 10% डिस्काउंट दे दीजिए, कितना जाएगा हमारा 90 में, 13 नमा 17 से 117, ये आ गया। इतना हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया, यही होगा ना। इसका डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, 90% निकाल लेंगे ना। 10 से 0 यहाँ, 10 से 0 यहाँ, 13 नमा 17 से, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मनी मन कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया हमारा एसपी। अब एसपी से सीपी निकालना आसानी है, क्यों, क्योंकि बोल दिया ना प्रॉफिट हमारा 130% का है। जब 130% प्रॉफिट है, फिर उल्टा पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए सिंपल से यहाँ गुना करेंगे हम लोग। क्या जब हमारा 100 बटा 130 कर देंगे। 10 से 0 कटा, 13 नमा 17 से, 9 पर 3 0 हो जाएगा। 9 पे 3 0 कहाँ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, बोलते हुए चलना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, जो है बिना हिचकिचाए बोलते हुए चले जाना है। ठीक है, तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगा, ऐसे में नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे देख रहे हैं, बोल रहा है क्या ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक सेलिंग अ टेबल फॉर इतना, मतलब एक टेबल को इतना पर और इतना पर बेच दिया जाता है, तो लॉस बोल रहा है कि L1% और L2% का लॉस होता है। और जहां बोल रहा है कि L1 माइनस L2 का वैल्यू दिया गया है 7, मतलब L1 जो लॉस हो रहा है, दोनों लॉस का डिफरेंस दिया गया है 7। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। चलिए कोई बात नहीं है, अब ध्यान है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालने बोल रहा है ना, तो मतलब जो टेबल है वो टेबल का तो कॉस्ट प्राइस सेम ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं ना, अब जब हम लोग L% का लॉस पर इसको बेचा जा रहा है और L2% का लॉस पर इसको बेचा जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। सीपी बराबर हमारा क्या होता है, एसपी इतना है गुना क्या जगह 100 बटा क्या जगह 100 माइनस L1 होगा। यही करते हैं ना, हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, इससे उस तरह से इससे भी सीपी लाएंगे, इससे सीपी कितना जाएगा हमारा 420 गुना 100 बटा क्या जाएगा 100 माइनस L2 होगा। ये भी तो सीपी हो जाएगा 4200 से, सॉरी 420 से, क्योंकि 420 पर 20 L2% का लॉस हो रहा है, तो सीपी हमारा ये हो गया। अब ये दोनों सीपी क्या है हमारा बराबर है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एक ही तो मतलब टेबल था, इसको इतना रुपये में बेच रहे हैं, इसको इतना रुपये में बेच रहे हैं। चलिए दोनों सीपी बराबर है, बराबर कर दिया। यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग, सोल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, ये कितना जाएगा 200 है माइनस 2L1 बराबर क्या जाएगा 100 माइनस L2। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या जाएगा हमारा ये 100 हो गया बराबर क्या जाएगा, इधर जाएगा तो 2L1 माइनस L2 होगा ना। अब ध्यान देंगे L1 माइनस L2 का वैल्यू दिया गया हमारा कितना 7, यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं ना। यहाँ 2L1 है तो एक L1 तो रहेगा,
रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक L1 इसके साथ चले जाएगा तो मतलब इसको लिख सकते हैं ना 100, क्या लिख सकते हैं L1 प्लस L1 माइनस L2 ये लिख सकते हैं ना। अब इसका वैल्यू उनको दिया गया कितना 7 दिया गया, तो इसकी जगह पर 7 लिख सकते हैं ना, ये प्लस हो गया, इसकी जगह पर ये 7 लिख दिए। तो L1 का वैल्यू कितना जाएगा, इधर घटा देंगे तो 93 आ जाएगा, आ जाएगा, इधर जाएगा। L1 का वैल्यू 93 है, तो यहाँ रख दीजिए, L1 आ गया। अगर L2 रखना चाहते थे तो आपको फिर L2 का वैल्यू ला करके वहाँ रखेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो हम लोग CP निकालना था, CP निकालने के लिए इस वाले पर रख देंगे हम लोग, CP निकल जाएगा। कितना था हमारा 21, 210 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस 93, 100 माइनस 93 का मतलब क्या हो गया 7 हो गया ना, 3 बार में कट जाएगा, 3 पर क्या जाएगा 3 जीरो, 3 पर 3 जीरो कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है जो कि हमारा फर्स्ट नंबर में है। ठीक है, तो समझ में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था, समझना था। CP बराबर CP कर दिए क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था, उसको 210 रुपये में बेच रहे थे एक बार, और उसी प्रोडक्ट को 420 रुपये में बेच रहे थे। ऐसा बेचने से ना जो लॉस हो रहा था ना हमारा, वो लॉस का जो दोनों को माइनस दिया गया था L1 माइनस L2 7 दिया गया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कर लिए, CP बराबर CP कर दिए, आसान हो गया। 21 नंबर देख रहे हैं, Bikram allowed two successive discount of 20%, 10% on mark price of a book, which is a single to a discount of 252 रुपया। Then how much profit will Bikram get on the book if the cost price is 600? 600 रुपया कॉस्ट प्राइस है ना, चलिए ठीक है। ओके, ये हमारे क्या डिस्काउंट दिया गया है ना। चलिए यहाँ से अगर देखेंगे ना 20% और 10% दो डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो 20% और 2% मतलब 20% 10% दो डिस्काउंट दिया, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 28% आ जाएगा। 28% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 28% का डिस्काउंट किसके बराबर हमारा है 252 रुपये के बराबर है, होगा यही है ना, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट। ठीक है, तो SP कितना देगा हमारा 28% पर बेच दिए, उसको डिस्काउंट पर बेच दिए, तो मतलब हमको उसको कितना देना पड़ा होगा 72 रुपया देना होगा। तो 72% का वैल्यू निकाल लेंगे ना। अब देख रहे 1% का वैल्यू कितना देगा, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 9, तो 9 72% कितना हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या गया SP आ गया। CP दिया गया था 600, तो क्या बोला गया था प्रॉफिट कितना का होगा 48 रुपया का। सिंपल सा समझ में आया, या कंफ्यूजन है तो बोलिएगा यहाँ पर समझने में। क्या बोला गया था ना, विक्रम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचता है आर्टिकल को 20% और 10% के, मतलब सक्सेसिव परसेंट निकाल लेंगे ना। AB फॉर्मूला से क्या होता है हमारा A प्लस B माइनस क्या होता है A प्लस बी AB बटा 100 होता है। हम लोग माइनस 20% डिस्काउंट देने मतलब क्या होता है माइनस होता है, माइनस 10%, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 गुना 10 बटा क्या होता है 100 होता है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना ये 30 हो गया, 30 में से 2 चला जाएगा, 28% के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो 28% का वैल्यू ये दिया गया था 252। ठीक है, जब 28% का डिस्काउंट पे बेच रहे हैं सामान को, तो हम उसको बेच कितना में रहे हैं एक्चुअली में 72% पे, 72% पे दे रहे हैं ना, तो 72% का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना था प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP पता होना चाहिए, तो SP हम लोग पता किए पहले, क्योंकि CP तो दिया ही गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर देख रहे हैं, पारस सोल्ड हिज गुड फॉर 960 रुपये एट 33.33% प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द प्राइस एट विच मस्ट ही सेल्स गुड। अब उसको 120% प्राप्त करना है, तो 120% प्राप्त करने के लिए वो कितना बेचे। अब ध्यान देंगे 33.33% प्रॉफिट कमाता है इतना बेच के, मतलब क्या हो गया 133.33 का वैल्यू आ गया, बराबर कितना है 960, ये SP बराबर ये SP हो गया। इतना देर तो समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बोला गया था कि 20% प्रॉफिट कमाना है, मतलब क्या करना है उसको 120% का वैल्यू निकालना है। बस क्या आ जाएगा 960 बेटा क्या आ जाएगा 1 3 3 3 3 और पॉइंट हटा करके ऊपर डायरेक्ट ले चले गए हैं, और इसके लिए 120 इधर कर दिए, ये 120 था, 120% का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दे रहे हैं कितना हो जाएगा
कटेगा। हम्म, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है इतना रुपये बेचने से। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसको 00 पे यहीं रहने देते हैं, अगर यहीं रहने देंगे तो ये हो गया हमारा 00, ठीक है। और अगर ये दोनों गुना करते हैं, 12 छक 72, 2 7 12, नंबर होता है 108, 7 115 पे 20 बटा क्या है 133.33 है। पूरा पूरी तो नहीं कटेगा ना, पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, कुछ तो रह जाएगा। अगर हम लोग इसको इससे डायरेक्ट भागा देते हैं तो कितने बार में कटेगा। अगर इसको हम लोग 133 मान के ही चलते हैं, ध्यान देते हैं, अगर 133 से लेकर चलते हैं तो 133 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 7 91 और 13 8 74 से 8 बार में लगाएंगे, सॉरी मतलब कितना 8 8 दिया 24, 4 2 हो गया 13, 78 104 6 ये हो गया, ठीक है। कितना जाएगा 8 15 में से 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 88 2 0। फिर आगे कितने बार में लगा सकते हैं, ये 8 बार में लगा है, फिर 13 5 65 13 6 78 6 बार में लगाएगा ना, 13 6 78 लगभग कितना जाएगा 8 8 6 4 आ जाएगा, इतने बार में कट जाएगा लगभग, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 23 नंबर देख रहे हैं। तो इस नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1650। एमआरपी कितना दिया गया चेयर का 1650 है। द चेयर इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% था सेलिंग प्राइस। अभी किए थे ना जिस टाइप से सेम क्वेश्चन किए थे, क्या था 1650 रुपया का था, इसमें से क्या बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 10% एक 20%, टोटल देख रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट हम कितना 28% का दे रहे हैं ना, डायरेक्ट निकाल लेंगे। 28% मतलब कितना हो गया 72 रुपये हम दे रहे हैं, तो 72/100 हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 1 0 6 0 कट गया, 2 से काट देंगे ये 36 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काट देते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। 5 3 15 हुआ ना, और 33 गुना कर देते हैं ना, तो 36 18 8 कितना हो जाएगा 36 18 3 3 9 1 10, ये आ जाएगा 11 88 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। ओके आगे चलते हैं। 24 नंबर देख रहे क्वेश्चन को, इसको फटाफट बनाइए, जल्दी हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे, टाइम भी हो रहा है अच्छा खासा हो गया। तो रहा है 3 चश्मे को बोला जा रहा है ना कि जिसका रेट 4000 रुपया था, 4000 रुपये से खरीदता है, ठीक है। बोला है कि पहले को अगर वो 30% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 10% के लॉस पर बेचे और तीसरा को भी 10% के लॉस पर बेचे, तो ओवरऑल कितना वो ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट अर्न करेगा। ध्यान दें 4000 रुपये का था ना, एक पर बोला जा रहा है कि वो 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है मतलब कितना होगा 103 53 52 हो गया, 5200 पर बेच रहा है, ठीक है। दूसरे को क्या लगा रहेंगे 10% का लॉस पे, और तीसरे को भी 10% का लॉस पे, 10% इसका निकाल लेंगे कितना हमारा 3600 हो जाएगा। 3600 दोनों जगह बेच रहा है, यहाँ भी 3600 का बेच रहा है, यहाँ भी 3600, मतलब कितना 7200 पर बेच रहा है। 7200 दोनों को जोड़ देंगे कितना देगा 12 4 इतना हो गया 12400। अब ध्यान देंगे 4000 रुपया प्रत्येक का दाम था, तो सीपी टोटल सीपी कितना हो जाएगा 12000,
टोटल सीपी 12,000, एसपी हमारा कितना है 12,400, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 400 का हो रहा है, 400 बटा कितना हो जाएगा, मतलब 400 और बटा 12,000 मतलब कितना जाएगा 3.33% का हो जाएगा, परसेंट में निकालेंगे ना, इसको लगभग कितना 1/3 के बराबर हो जाएगा ना, 400 बटा क्या है 12,000 गुना 100, ये हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 2 3 जीरो कट गया 40 दिया, मतलब ये 4 से काट देंगे ना, 4 3 12 10/3 हो जाएगा, 10/3 का मतलब क्या था 3.333, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चल रहा है, ये भी हमारा अभी देखे थे ना 10 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा परसेंट, अगर बट्टा निकालेंगे एकल छूट तो कितना 28% हो जाएगा, अभी देखे थे। 26 नंबर देख रहे हैं, और अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15% का लॉस पर बेचता है, ठीक है। अगर वो 84 रुपये अधिक पर बेचता तो वो 13% गेन करता, ठीक है। तो बता रहा है कि अगर वो 20% गेन पर बेचता है तो कितना रुपये में बेच रहा है, 20% गेन कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा उसको। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से लोग सारा कुछ अभी तक इतने से टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्या है 15% के लॉस पर बेच रहा था, अब वो बोल रहा है 13% गेन पर बेच रहा है, तो इतना रुपये अधिक कमाएगा। देख रहे अंतर कितने का है 15 माइनस में है ना, वो 13 प्लस में है, तो अगर अंतर लेंगे तो कितना दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, 15 3 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28% का वैल्यू कितना दिया गया है 84। कैसे निकालते हैं ना अंतर, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या -15% लॉस है, ये हमारा कितना है +13% का प्रॉफिट है। अब ये दोनों के बीच का अंतर अगर हमें देखना है ना, तो अंतर कितना का, इधर तो माइनस में चलेंगे ना, माइनस से अगर 0 तक बढ़ेंगे तो 15 इधर है, फिर 0 से प्लस में चलेंगे 13 इधर, तो इसी का करते दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस प्लस होकर कभी अंतर निकालना जोड़ दीजिए, दोनों अगर सेम रहता माइनस माइनस रहता तो सिंपल ये दोनों घटा देते हैं, दोनों प्लस प्लस में रहता सिंपल ये दोनों घटा देते हैं, एक माइनस प्लस में रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, अंतर वही निकालते हैं। 28% का वैल्यू दिया गया है 84, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 100% का तो हमें क्या बोला गया था ना 120% का निकालना है, तो 120% कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, 1% का वैल्यू 3, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 3 36, मतलब 36 पे 0 हो जाएगा बस, ठीक है। 27 नंबर देख रहे हैं, टोटल प्राइस ऑफ 17 चेयर इज 20% मोर देन प्राइस ऑफ डेट ऑफ 8 टेबल, मतलब अच्छा चेयर को टेबल से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, बोल रहा था क्या है ना कि जो 15 चेयर का जो दाम है, 15 चेयर का जो दाम है, चेयर सी कर दिए, उसको क्या बोला जा रहा है ना कि 8 टेबल से 20% अधिक है, 20% अगर अधिक मतलब क्या होगा 120/100 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो 20 छक 20 पंजे, ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या बोला गया था ना कि 2 टेबल का दाम 2400 रुपया, तो एक टेबल का दाम कितना होगा 1200 रुपया, तो हम लोग एक टेबल से यहाँ गुना कर देंगे, तो हम लोग 1200 से अगर गुना कर देते हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो 1200 से गुना कर देंगे ना, तो हमारा 8 टेबल का दाम निकल जाएगा, ये 8 टेबल का दाम निकल गया, इसके बराबर ये है हमारा, ठीक है। तो बोला जाएगा 15 चेयर का दाम निकालना है, तो बस उसको सोल्व कर लीजिए, 15 चेयर का दाम अपने आप निकल जाएगा, इसको सोल्व करेंगे कितना बार में कट जाएगा, ये 24 25 20 से होता है 24, ये हो गया 8 चक 48, डायरेक्ट यहाँ गुना करते हैं ना, 24 8 192 होता है, 0 गुना 6 का ही ऐसा हो जाएगा ना, 48 करेंगे फिर 48 को 24 गुना करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। 6 से गुना कर लेंगे, 6 से कितना हो जाएगा हमारा 0, 6 दूनी 12 हो गया, 2 दिख रहा है ना, 6 दूनी 12, 1 मतलब 9 54 और 1 55, 5 6 5 11 मतलब 11 520 हो जाएगा, 11 520 कहाँ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखिए 28 नंबर बोल रहा है कि मनोज 2 टीवी खरीदता है, ये टीवी है ध्यान देंगे, ठीक है, 2 टीवी खरीदता है इतना रुपए में, एक को बोल रहा है कि 20% के पर बेचता है, लॉस पर बेचता है, और दूसरे का 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। इच टीवी सोल्ड बाय सेम, दोनों कुछ अगर सेम ही रुपये में बेचा जा रहा है, दोनों का एक ही मतलब एमआरपी दोनों का, सॉरी एसपी दोनों का एक ही है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी दैट इज सोल्ड एट लॉस, लॉस पर बेचने पर वो कितना सीपी हो जा रहा है,
मतलब दोनों टीवी का मूल्य दिया गया है ना इतना, दोनों टीवी को जोड़ेंगे तो इतना रुपया। मान लेते हैं लॉस पे बेचने वाला 100 रुपया में बेचा जा रहा होगा, 100 रुपया में बेच रहे हैं ना, तो हम एसपी बराबर एसपी कर देते हैं, क्योंकि सेम बोल रहा है प्राइस पर बेचा जा रहा है। एसपी एक टीवी का, दूसरा टीवी का भी एसपी बराबर कर देंगे। तो सीपी हमने एक्स माना है, क्योंकि एक्स वाला का आसान है ना, हमें निकालना एक्स वाला क्यों बोला जा रहा है, मैं लॉस वाला निकालना ही बोल रहा है, तो लॉस वाला को एक्स मान लीजिए। तो अब ध्यान दें 100 रुपया का लॉस, मतलब 100 रुपया हम खरीदे थे, लॉस कितने का हो रहा था 20% का, मतलब क्या होगा 80/100 बराबर क्या हो जाएगा 22 80 माइनस एक्स, ये क्या होगा दूसरा का सीपी हो जाएगा। इसको क्या बोलेगा 10% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 110/100 हो गया। इसको सोल्व कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब ध्यान दें कितना हो जाएगा, ये 8x 11x इधर है, इसको इधर के लेके आएंगे, 8 और 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, सॉरी 8 11 19 हो जाएगा ना। तो 19x बराबर क्या आ जाएगा 22 80 गुना 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 से काटेंगे ना, 19 से कहीं 19 3 19 दूनी 38 जीरो, मतलब 12 गुना 11 कर देंगे तो 132 होगा। 132 पे कहाँ है यही है ना, उसको गुना कर देंगे ना तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x से कहते निकालना था, हमें लॉस वाला निकालना था, तो लॉस वाला क्यों x मान लिए, आसान हो गया। अगर वो प्रॉफिट वाला का x मानते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको घटाना पड़ता है यहाँ पर, तब आता हमारा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग लॉस वाला नहीं बोला, तो लॉस वाला क्यों x मान लीजिए, आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना, द मार्क प्राइस ऑफ ए ट्राउजर एंड जैकेट इन द रेशियो दिया गया 1:3। ठीक है, इफ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट, अगर शॉपकीपर बोल रहा है कि 20% का अगर डिस्काउंट देता है ट्राउजर पे, ठीक है, तो इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय देम इज 30%, अगर दोनों मिला दिया जाए ना तो 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो बोला जाएगा डिस्काउंट ऑफर्ड इन जैकेट, मतलब जैकेट पर कितना % का डिस्काउंट दे रहा है वो बताना है। चलिए ठीक है, 1:3 दिया गया है ना, इसको मान लेते हैं ना, आसान करने के लिए इसको 10 कर लेते हैं, इसको भी 10 करें, 10 इधर गुना 10 इधर गुना, मतलब 10 हो गया, ये 30 हो गया, ताकि परसेंट में निकालने में ना आसानी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा। ये 10 हो गया हमारा। अब पहले हम क्या बोला गया था ना, 20% का डिस्काउंट दे रहे ट्राउजर पे, तो ट्राउजर ये हमारा है ना, इसको मान लेते ट्राउजर ये है हमारा, ये हमारा क्या है जैकेट है। ठीक है, ये ट्राउजर ये जैकेट, 10 रुपये का ट्राउजर है, 20% का डिस्काउंट दिए हैं, तो हम डिस्काउंट कितना के दिए हैं, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। यहाँ से देखें तो, क्योंकि डिस्काउंट का बात चल रहा है ना, डिस्काउंट ही निकालेंगे। आगे क्या बोला गया था ना कि ओवरऑल 30% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास पैसा कितना हो जाएगा, ओवरऑल 40 रुपये हो जाएगा। 40 पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या जाएगा 12 रुपये हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो अब देखा जाएगा, तो क्या बोला गया था ना कि जैकेट पर कितना % का डिस्काउंट है, तो अंतर देख रहे हैं, ये हमारा क्या था ट्राउजर था, ये हमारा क्या था जैकेट था, तो देख रहे दोनों मिला के था ना, तो जैकेट पर कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, घटाएंगे ना जैकेट का 10 रुपया, 10 रुपये का डिस्काउंट होगा जैकेट पे, प्राइस कितना था 30 रुपया, परसेंट में निकालने के लिए 100 गुना क्या जाएगा 1 0 से 1 0 कटम, मतलब 100/3, 100/3 का मतलब क्या था 33.33 होता है। ठीक है, काफी सिंपल सा था, समझना था क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, शो करेंगे, आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करेंगे। क्या होना था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% और द सीपी अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया। अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए, 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिए तो फिर क्या जाएगा 120 रुपया, 150 रुपये का था, 20% मतलब 30 रुपये घटा दीजिए डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट इसका 80% निकाल लीजिए, 15 20 120 हो गया, ये हो गया। तो बोला प्रॉफिट परसेंट बताइए, 100 रुपये का चीज था 120 रुपये में बेच दिया, मतलब क्या 20% का प्रॉफिट हो गया, जो कि हमारा क्या आंसर है, राइट आंसर डी नंबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1056, सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट बोल रहा है कि इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उसी की सेलिंग प्राइस अगर 800 रुपया होता, ठीक है, तो लॉस कितने का होता वो बताना हमें, कितने % का लॉस होता। अब ध्यान दे रहे, ये हमारा क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, ये प्रॉफिट दिया गया है, इतना % का हो रहा है,
वो दिया गया सेलिंग प्राइस। तो जब तक हमको सीपी पता नहीं रहेगा, जब तक हम फिर हम क्या करेंगे, लॉस नहीं बता पाएंगे। तो सीपी पता करेंगे, क्योंकि हमको एसपी तो पता है, सीपी नहीं पता है, तो सीपी कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ मतलब उसको कितना में बेचा गया होगा, 110 रुपये में बेचा गया। तो 110 रुपये का वैल्यू कितना दिया गया है, 1056 रुपया। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1056 बटा 11 गुना क्या हो जाएगा, सॉरी 0 होगा ना, बटा गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, जो काटते हैं 11 बार में, 11 9 99, 11 6 66, ये हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा, 960 रुपया हो गया। 960 सीपी हो गया। एसपी बोला गया है कितना, 800 रुपये का एसपी है। तो लॉस हो गया, लॉस हमारा कितना हुआ, 160 रुपये का हुआ। किस पे, 960 पे गुना परसेंट बदल के 100, हमारे क्या लॉस परसेंट निकल गया। ये देख रहे हैं ना, 16 96 6 बार में कट गया ना, तो 1/6 अगर परसेंट में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16.66 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो यहीं पर बोलते हुए चलना है। जो टॉपिक्स जो आपको लगे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछते हुए चलना है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, शर्माना नहीं है, आपको जो आए सारा पूछते हुए चलना है। या फिर आपको जैसे बाद में वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही नहीं बन पा रहा है, तो आपको ना नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, एक ग्रुप वाले दिया गया है और एक आपका चैनल का दिया गया है। चैनल पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, और जब ग्रुप डिस्कशन करना हो तो आपको डिस्कशन वाले भी लिंक दिया गया है। वहाँ पर मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगे वो आपकी दूर करूँगा। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। क्या कीजिए ना, फटाफट उस टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 32 नंबर का। आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, 10% का अगर डिस्काउंट देते हैं किसी आर्टिकल पर, तो स्टिल प्रॉफिट 10% का हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट विद द प्रॉफिट परसेंट विल नो डिस्काउंट इज गिवन। अगर हमसे कोई डिस्काउंट ही नहीं देंगे ना, फिर भी हमको कितना परसेंट का होगा वो बताना है प्रॉफिट। ध्यान दें, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद भी हमको 10% का गेन हो रहा है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का कोई वस्तु था, 10% डिस्काउंट दे दिए, मतलब उसको 90 रुपये में बेचे हम लोग। ठीक है, इसके बाद भी बोला जा रहा है ना कि 10% का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, 10% गेन हो, सीपी हम लोग निकाल लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुना होल वैल्यू को उल्टा कर देंगे। हमारा 10% का मतलब क्या होता है, 110/100 होता है, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 10/11 हो जाएगा। तो काट देंगे ना, तो इसको उल्टा देंगे, क्या आएगा, 10/11 ये हो गया। तो मतलब क्या आएगा, 900/11 हो गया सीपी, 900/11। आगे क्या बोला गया था ना, अगर हम इतने ही दाम पर बेच दें, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे हम लोग, मतलब क्या हो गया, एसपी हमारा क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। हम लोग इतना ही में बेचना हमको है, तो अगर इतना में बेचेंगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो बताना हमें। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ देख रहे हैं 100 है ना, 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 200/11 हो जाएगा। 200/11 ही क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट बाई सीपी होता है इंटू 100 होता है, ये हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब देख रहे 11 से 11 कट गया। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो 200/9 हो गया। 200/9 का मतलब क्या आता है, 22 मतलब 22.22% होता है। ठीक है, आगे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार देखिए, इसको बनाइए। ठीक है, आगे देख रहे हैं 33 नंबर क्या बोल रहा था ना कि बोथ ए एंड बी सेल्स देयर वॉच एट रेट ऑफ 5400, मतलब 5400 रुपये में दोनों बेचता है, ए और बी दोनों बेच रहा है। तो ए अर्न 10%, मतलब ए ने 10% कमाया, बी ने 25% कमाया। तो रहा है कि सीपी का रेशियो बताएं, ए और बी का सीपी। तो सीपी निकाल लेंगे ना, सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एसपी इंटू क्या कर देंगे, होल वैल्यू को उल्टा गुना। तो एसपी हमारा क्या है, दोनों तो इतना रुपये में बेच रहा है, 5400। ठीक है,
तो एक 10% का प्रॉफिट पे बेचा, तो ए वाला, ये मान लीजिए ए है, इधर का बी करते हैं, इधर 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितना हो गया हमारा 110/100 बराबर है, बोला जा रहा है ना, सॉरी रेशियो निकालना है, इसका रेशियो ये हो गया, और बराबर नहीं बोला गया, रेशियो लेना है ना, दोनों को रेशियो ले लेते, ये हो गया। दूसरा क्या हमारा 5400 ही है, इस पर बोला जा रहा है क्या 25% के लॉस पर बेचता है, मतलब क्या हो गया 75/100। इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, ये 5400 से 5400 कट गया हमारा, ये 100 से ये 100 कट गया हमारा, ठीक है, ये 5 से काट देंगे, वो उल्टा हो गया ना, गलती हो गया, सॉरी, ये हमारा क्या करना है, एसपी निकल गया, गलती हो गई, 1 मिनट, सीपी निकालना था ना, तो उल्टा गुना करना था ना, ध्यान, उल्टा हो गया, क्या था 5400 था, इंटू क्या हो जाएगा 10/11, 11% का प्रॉफिट, ठीक है, उस तरह से क्या हो जाएगा, ये 5400, 25% का लॉस है ना, 25% का मतलब क्या था 1/4, मतलब क्या हो जाएगा 4/3 हो गया, उलट देंगे ना, ये हमारा क्या गया, ये हो गया 75%। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देख रहे हैं 5400 से 5400 कट चला जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये 2 से काटते हैं ना, ये 5, ये 2 से काटेंगे 2, कितना होगा 15, ये हो गया 22, 15 और 22 कहाँ है, दिख रहा है यहीं पर ऑप्शन में, ये नंबर, यही मेरा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पर गलती हो गया था करने में, वो हम लोग एसपी निकालने चला गया था, उसको सीपी मान के एसपी निकालने चले गए थे, पर हमें क्या निकालना था, सीपी निकालना था, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, सीपी निकालना है तो सीपी पर ध्यान देंगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल शाकुर, आप कैसे हैं आप बताइए, आप ही का इंतजार चल रहा था, आप आ गए हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दे रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 34 नंबर देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं मार्क प्राइस ऑफ ए ट्राउजर इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, मतलब ना सीपी से जो एमआरपी है ना 4 गुना अधिक अंकित किया है। मान लीजिए अगर सीपी 100 रुपया है, ठीक है, तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ट्रायंगल वाला उस पर ध्यान देना है, यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एमआरपी लिखते हैं, हम लोग एसपी लिखते हैं, ठीक है। सीपी हमारे 100 रुपये माने, तो एसपी एमआरपी कितना हो गया 4 गुना बोला गया था 400, बोला जा रहा है ना कि 64% अर्न करना है उसको, है प्रॉफिट 64% अर्न करना है, तो डिस्काउंट उसको कितना देना पड़ेगा ये बताना है। 64% अर्न करने का मतलब कितना उसमें बेच रहा है 164 रुपया में, हमारा क्या गया एसपी निकल गया, ये एसपी आ गया, इस अब हमको डिस्काउंट निकालना है, कितना % का डिस्काउंट दे रहा है, तब देखेंगे ये कितना का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पर तो 236 का दे रहा है ना, 236 का डिस्काउंट कितने पर 400 पे, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा हमारा 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, ठीक है। सर इस टॉपिक डायरेक्ट ट्रिक बता दो, कौन से टॉपिक्स का क्वेश्चन का, इसका बोल रहे हैं, ये तो आपका वही हो गया ना, अब हमको एससीपी निकालना था, डायरेक्ट ट्रिक तो ये हो गया ना, आप इसको नेगलेक्ट करते हुए चले जा सकते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं ना आप, के आप इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं ना, बताइएगा एक बार, क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा इधर भी हम लोग एसपी लिखाएगा, इधर भी एसपी लिखाएगा, रेशियो में ले रहे हैं तो रेशियो में तो हमारा वो नंबर डायरेक्ट ही कट जाएगा, तो सिंपली क्या कर दीजिए, जो प्रॉफिट इधर हो रहा है इधर जो लॉस हो रहा है उसी के रेशियो डायरेक्ट निकाल लीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। आगे चलिए 35 नंबर देख रहे हैं, बोल रहा है ना, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, परसेंटेज टॉपिक की, अभी मैंने परसेंटेज करवाया नहीं है, ठीक है, तो जब परसेंटेज होगा ना तो वहां हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं, आगे एक आर्टिकल को 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है ना कि 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 9/10 पर बेचा जा रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हाइल वुड हैव बीन मेड ऑन सेलिंग प्राइस एज इज यूजुअल पर से, मतलब अगर उसे यूजुअल मतलब उसी पर बेचा जाता, समान विक्रय मूल्य पर जो पहले मतलब बेचा जा रहा था, ठीक है, उतना ही पर बेचा जाता था, कितना % का प्रॉफिट होगा वो बताना हमें। अब ध्यान दे रहे हैं, मान लेते हैं हमारा सीपी एक्स मान लेते हैं, समझते हैं सीपी हमारा एक्स है,
तो क्या बोला गया था ना कि सीपी को अगर हम लोग इतना पर बेचा जाए, मतलब क्या था हमारा सीपी इतना है, अब उसको इतना पर बेचा जाए 9/10 पर बेचा जाए, 9/10 ऑफ सीपी, तो बोला जा रहा है क्या ना कि 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 120/100 मतलब क्या आ गया, 6/5 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, एसपी आ गया ना। ओके, फाइंड द परसेंट इसको सीपी ना मान के इसको हम लोग एसपी मानते हैं, चलते हैं एसपी सीपी निकालना है ना मैं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग एसपी मान लेते हैं, आसान हो जाएगा करने में, एसपी मान लेते हैं हमारा। तो बोला जा रहा है ना कि इसको हम लोग इतना पर बेचते हैं, इसका इतना पर बेचा जा रहा था, ठीक है, तो हमें 10% का 20% का लाभ हो रहा था, मतलब 6/5 का लाभ हो रहा है। ओके, आगे चल रहे हैं, आगे क्या बोला गया था ना कि तो हम सीपी इसका निकाल लें ना, सीपी निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, तो हमारा एसपी था, इसका सीपी निकाल लेते हैं, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी इसका 10/9 गुना क्या हो जाएगा, 5/6, 2 और 3, 2 मतलब क्या आ गया, 3x/4 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। तो अब क्या बोला गया था ना कि हम लोग उसको यूजुअल पर ही बेच दें, मतलब इतना पर भी हम बेच दें तो कितना % का प्रॉफिट होगा, तब ध्यान देंगे। अब वो इतना पर ही बेच देते हैं इसको, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं कुछ, एक वस्तु को उसके समान विक्रय मूल्य के इतने भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा एक बार देखिएगा कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, एक बार बताइएगा देख के। 9/10 भाग को यूजुअल सेलिंग प्राइस, उसका यूजुअल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, तो ये हमारा आ गया सीपी, ठीक है, 3x/4। आगे बोला जा रहा है कि कितना % का प्रॉफिट होगा जब उसको हम लोग उसी पर बेच दिया जाए। तो ये हमारा हो गया सीपी, अगर उसी पर बेच देते हैं मतलब क्या हो गया, x - 3x/4, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा, x/4 हो गया, x/4 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बाई क्या होता है, सीपी, सीपी हमने माना है कितना, 3x/4 इंटू 100, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट गया, ये x कट गया, कितना 100/3 का मतलब क्या आता है, 33 पूर्णांक, मतलब 33.33 होता है, ठीक है। समझ में, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था समझने में, ओके, कुछ नहीं है इसमें, क्या हो गया था ना, हमने मान लिया था क्या, एसपी को x मान लिया, ठीक है, तो एसपी को x मान लिया है ना, अब ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, तब लग गया था ना, इसके 9वें भाग को हम लोग 20% का प्रॉफिट बेच रहे थे, इसका 9वां भाग को 20% बेच रहे थे, ये हमारा 9वां भाग का सीपी निकल जाएगा। सीपी क्या था, उलट के गुना करते हैं, 120% का मतलब क्या आता है, 120% का मतलब 6/5 होता है, इसका उलट के गुना करेंगे, सीपी निकल जाएगा, ये सीपी निकल गया, हमारा ये आ गया, सीपी निकल गया, तो बोला गया ना उसी पर बेच दिया जाए। अगर हम लोग इतना पर ही बेचते हैं, मतलब x पर ही बेचते हैं, हम लोग x का 9/10 पर नहीं बेचना था, अब हमको क्या बेच रहा था, x पर ही, तो बोला रहा था ना कितना % का लाभ होगा, तो ये हमारा हो गया एसपी, ये हमारा हो गया सीपी, तो एसपी माइनस सीपी किया तो लाभ निकल गया कितना, x/4 का, तो लाभ निकल गया, तो लाभ बटा क्या होता है, सीपी होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100% बदलने के लिए, बस ये था हमारा। ओके, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बड़ा विनय सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% पर बेचता है विनय। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाई 20 रुपया, मतलब दोनों को 20 रुपये कम कर दिया जाता है, प्रॉफिट 40% हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा शुरू में था x, बोला गया है ना, उसको हम लोग बेच दिए कितना में, 20% का प्रॉफिट पर, 20% का प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब 6x/5 हो गया, ये हमारा क्या था, सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है उस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। आगे बोला गया था कि सेल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को दोनों को 20 कम कर दिया जाए, मतलब और 20 कम कर दिया जाए, इसमें 20 घटा दे, इसमें 20 घटा दे, तो बोला जा रहा है ना कि प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है,
40% का हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या था, एसपी माइनस सीपी होता है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6x माइनस 100/5 माइनस x माइनस 20 करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5x यहाँ चला गया तो मतलब x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 200 में से सॉरी 100 जीरो हो गया, ठीक है, x/5 हो जाएगा, ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट बाई क्या होता है सीपी, सीपी हमारा कितना है x माइनस 20। ऐसा करने से जो परसेंटेज हमारा आएगा प्रॉफिट परसेंट वो कितना आ रहा है 40%, तो 40% के बराबर कर दीजिए, बस इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देख रहे हैं, इसको 5 से 100 कट जाएगा ना, ये 5 नीचे आएगा तो कट जाएगा, यहाँ 20 बार में कट जाएगा, 20 से कट जाएगा क्या 2 बार में कट जाएगा, मतलब क्या हो गया गुना कर देंगे ना, तो ये 2x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो यही तो हमें निकालना था यहाँ प्रारंभिक क्रय मूल्य, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहा है 37 नंबर क्वेश्चन देखें, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बड़ा कहना है शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसको 30% हो जा रहा है। तो सेम टेबल को 10% डिस्काउंट पर अगर बेचता तो वो बोल रहा है कि नया प्रॉफिट या लॉस कितना होता है ये बताइए। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन इसी टाइप से ही है। पहले मान लेते 100 रुपये का था दाम, तो अगर 20% का डिस्काउंट भी देते 80 रुपया हो गया। 80 रुपये होने से बोल रहा है ना कि 30% वो प्रॉफिट कमाता था, तब 30% प्रॉफिट यहाँ से सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर क्या आता है एसपी इंटू 13/10 हो जाएगा। होल वैल्यू उल्टा, मतलब 30% में देखा था 130/100, 130/100 का मतलब कितना हो जाएगा 10/13 में, सॉरी 10/13 होगा ना। ठीक है, उल्टा करते हैं ना हम लोग, ये हो गया मतलब कितना हो गया, मतलब 800/13 हो गया। आगे क्या बोला देखें, अगर हम लोग सिर्फ 10% का डिस्काउंट देते हैं, पहले 20 दे रहे थे, अब 10% का डिस्काउंट देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब कितना बेच रहे हैं हम लोग 90 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अब वो सब क्या प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है वो बताइए। अब ध्यान देंगे 90 है ना, घटा के देखते हैं, माइनस आएगा तो नेगेटिव होगा, प्लस आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो देख रहे हैं ना पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 13×17 से 117 और 800, तो कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। तो 370/13 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बाई सीपी होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो सीपी कितना हमारा है 800/13 है, इंटू 100 हो गया। ठीक है, 13 से 13 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से भागा दे दीजिए, तो 8 चौके 32 और कितना हो जाएगा ये 32 मतलब 5 और मतलब 46 पॉइंट समथिंग आएगा, 46% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10/13, हाँ वही 10/13 ही लिखते हैं, वो थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन को रिपीट करना है ये बताइएगा, इसको रिपीट करना है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा के ये बताइए। इस क्वेश्चन को रिपीट करना है या फिर इसे बोल रहे हैं। समझ में आ गया, चलिए कोई बात नहीं आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है ए चेयर इज मार्क्ड इतना रुपया और इतना रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बोला कि डिस्काउंट रेट बताना है, तो इजी है ना, डिस्काउंट रेट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, तो 10 इधर 11 मतलब 21, तो 21 का हो रहा है डिस्काउंट, मतलब 210 पर 21 मतलब क्या होगा 10% हो जाएगा, सिंपल सा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए ना के जी, तो आप क्या कीजिए ना क्वेश्चन को भी साथ में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं आसानी से देख सकूँ समझ सकूँ, क्योंकि कभी कभी मैं आगे निकल जाता हूँ, तो कभी लेट समय आपके कमेंट को पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 नंबर देख रहे हैं, बोल रहे हैं ऑन सेलिंग 18 पेन एट इतना रुपया देयर इज लॉस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। बोल रहे कॉस्ट प्राइस बताइए एक पेन का। चलिए, तो मतलब 18 पेन को बेचने से
18 पेन को बेचने से क्या हो जा रहा है ना कि 3 पेन के बराबर फर्स्ट प्राइस के बराबर लॉस हो जा रहा है। कोई बात नहीं, तो लॉस बराबर हमारा क्या होता है ना, लॉस बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे, लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है। इसी पे लगा देंगे तो क्या हो रहा है, लॉस हमारा कितना का हो रहा है, 3 CP के बराबर हो गया, 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब मान लीजिए 3 CP के बराबर हो गया। ठीक है, CP हमारा दिया गया, मतलब 18 पेन खरीद के 18 पेन ही बेचेंगे तभी तो हो रहा है ना, तो 18 पेन हमारा क्या था, CP हो गया, माइनस 18 पेन का SP बोला जा रहा है। ये हो गया हमारा समझने के लिए। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, सबको अगर एक तरफ लाएंगे, CPU को एक तरफ, SP को एक तरफ, तो इसको इधर लेकर के आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 CP बराबर क्या जाएगा 18 SP हो जाएगा। 18 SP का दाम दिया गया है कितना, 360 दिया गया है, तो हमको क्या निकालना था, 1 CP का दाम, तो कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 CP का दाम 24 रुपया, मतलब 1 पेन का दाम 24 रुपया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको बनाइए, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि मार्क प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज 1200 रुपया, इट इज सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% पर अगर बेचा जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस इतना हो जा रहा है, तो प्रॉफिट बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए, बनेगा। काफी इजी सा क्वेश्चन है, क्या था 1200 का MRP है। ठीक है, इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब क्या होगा, 1/4 भाग दे रहे हैं, 1/4 भाग कितना होगा, 40, मतलब 900 रुपया हो गया, 900 में बेच रहे हैं इसको। ठीक है, 900 में बेच रहे हैं ना, तो क्या बोला जा रहा था, और इसका कॉस्ट प्राइस इतना दिया गया है 800, कॉस्ट प्राइस 800 है, तो बोला कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो इजी है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हैं ना, 800 CP 900 SP, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का। आगे चलिए, इसको देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना 30 रुपया, 2 डजन बनाना का 30 रुपया दाम है। आफ्टर सेलिंग 15 बनाना, मतलब 15 बनाना बेचने के बाद, मतलब 15 बनाना किस रेट पे बेच रहे हैं, 12 रुपया पर डजन के हिसाब से। तो अगर शॉपकीपर सेल्स द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए को 5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है रेट पे, डजन के हिसाब से, तो बोला लॉस परसेंट क्या हुआ, ये बताइए। चलिए देखते हैं, CP दिया गया ना, 2 डजन CP का दिया है, मतलब 24 का दिया गया है, मतलब CP 30 रुपया है, 24 बनाना का CP 30 रुपया, 1 डजन में कितने होते हैं 12, 2 डजन में 24। तो आगे क्या बोला गया ना कि आफ्टर सेलिंग 15 बनाना एट द रेट ऑफ 12 बनाना पर डजन, मतलब 12 रुपये का पर हिसाब से बेच रहे, मतलब 1 रुपया का, मतलब 1 बनाना हो गया, 1 रुपये में 1 केला बेच पाएगा ना, क्योंकि 12 रुपये 12 केला बोला गया ना कि पर डजन, मतलब 12 रुपये मतलब 12 केला, तो 15 केला का दाम कितना होगा, 15 रुपया। तो यहाँ से SP में भी तो हमारा क्या हो गया, CP हो गया, SP कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 कितना हुआ, 15 बनाना का होगा। तो आगे क्या बोला, बाकी बचे हुए बनाने को 5 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, बाकी कितना बचेगा, 15 तो हम लोग बेच दिए, 24 था मेरे पास पूरा, तो बचा हुआ 9 बनाना हो गया, तो 9 बनाना को क्या बोल रहा है ना, 5 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है, मतलब 12 का दाम 5 रुपया है, तो 9 का दाम निकालना है, 9 का तो कितना होगा, 5/12 गुना 9 हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा 15/4 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। ये हमारा 15 बनाना का दाम हो गया, ये हमारा कितना हो गया, बाकी का 9 बनाना का दाम हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 15 चौके 60 और 75/4 हो गया, मतलब इतना रुपया में बेच दे रहा है, इतना रुपया खरीदने में लगा, इतना रुपया बेचने में लगा, तो बोला गया हमको लॉस परसेंट निकालने बोला गया, तो लॉस परसेंट तो हमारा पता बता ही दिया, बोलेगा CP माइनस SP कर देंगे डायरेक्ट, तो CP माइनस SP कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बताइएगा डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 चौक 20 120, 120 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 45 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 4, ये लॉस हो गया, लॉस बाई क्या होता है CP कितना दिया गया है 30 यहीं पे गुना कर देते हैं साथ में, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 बार में 5 से काटते हैं, 5 छक्का 5 से 5 बार में, 3 से काट देंगे ना, 3 दूनी 6 और 3 से 2 से काट रहे हैं, 3 से काटते हैं ना, ठीक है, 3 दूनी 6 और 15 तिया 45 हो गया, मतलब 75/2, 75/2 का मतलब क्या होता है 37.5% होता है। ठीक है, आगे चलिए, इसको बनाइए, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है।
इस तरह के आप देखते होंगे, अक्सर आपके साथ होता भी है। क्या बोला गया, एक मिल्क मर्चेंट है, मतलब दूध बेचने वाला है, जो 30 लीटर मिल्क का रेट बोलता है 50 रुपये पर लीटर है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है ना कि 20 लीटर पानी मिला देता है, तो पानी का दाम जो बोला ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे भी पानी का दाम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जैसे देखते हैं दूध वाला, हम लोग क्या दूध लेने जाते हैं तो दूध तो रखता है, बाद में क्या करता है उसमें पानी मिला देता है। तो मेन तो दूध का दाम होता है, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया तो दूध बढ़ गया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वही चीज़ यहाँ पर है। तो 30 रुपया 30 लीटर था, मिल्क था, 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, उसका दाम था। तो यहाँ से सीपी जो, अब मेरा नेट सीपी जो होगा तो कितना होगा हमारा 1500 हो जाएगा, 1500 होगा ना, क्योंकि इतना रुपए के वो उसका सीपी पड़ेगा, चाहे वो पानी कितना भी मिला दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलोगे ना, इफ ही सेल्स दिस मिक्सर एट रेट ऑफ 48 पर लीटर, और उसको 48 रुपये के हिसाब से बेचता है, 48 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो कितना बेच रहा है वो, 30 लीटर यहाँ है, अब 20 लीटर दूध पानी मिला दिया, टोटल कितना हो गया 50 लीटर हो गया। तो 50 लीटर सीपी एसपी का दाम कितना हो जाएगा, 50 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, बेच रहा है 48 रुपये के हिसाब से ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और 20 4 24, इतना हो जाएगा, एसपी आ गया हमारा, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया था, प्रॉफिट परसेंट बताएंगे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, देख रहे हैं ना 9 का प्रॉफिट हो रहा है, 900 का, मतलब 9 बटा 15 गुना 100 हो जाएगा। 100 दो जो पहले ही हटा दिए, तो कितना जाएगा, 100 काटते हैं ना 3 बार में काटते हैं, 3 यहाँ 5 हो गया, 5 से काट देंगे 20, मतलब 20 या 60 हो जाएगा। तो 60% का क्या करेगा, प्रॉफिट कमा रहा है, सीधा दिख रहा है ना, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आगे देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बोला जा रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन आर्टिकल बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी। मार्क प्राइस को बोला जा रहा है ना, ये बताएं। ये देख रहे हैं ना, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना हमारा सारा क्या है, CHSL 2022 के हैं। ये मैंने अपने से नहीं लाया, जो प्रीवियस ईयर चल रहे हैं ना, लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, हम लोग सारे को चैप्टर बाई चैप्टर सबको खत्म कर रहे हैं, तो वही हमारा ये है, ठीक है। तो हमारा आज प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस कुछ किया था 30 तक, 30 से आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो MRP का हमको रेशियो बताना है, ए और बी का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं हमारा क्या 100 रुपया का था ए, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है ना कि 20% की भी बचा जा रहा है, डिस्काउंट भी बचा रहा है, तो इसका 20% ये हो गया हमारा, जो कि इक्वल टू है किसके, बी वाले का 15% के डिस्काउंट के बराबर। तो बी को 22 मान लीजिए, इसके 15% के डिस्काउंट के बराबर है, तो ये हो गया हमारा। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लेंगे ना, काफ़ी ईजी है। क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, इससे काट देंगे ना 5 से, 5 चौका 5 तिहाई, तो x रेशियो वाई क्या आ जाएगा, x रेशियो वाई क्या आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4 कहाँ है, ये हो गया हमारा आंसर। रेशियो का तो पलट जाता है, जब इक्वल टू में रहेगा तो रेशियो इधर से इधर हो जाता है, इधर से इधर हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग रेशियो वाला करेंगे ना चैप्टर, वहाँ पर अच्छे से देखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं घबराने की। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आपको, जो चीज़ नहीं समझ में आए ना लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ना एक ना एक जरूर समझ में आने लग जाएगा। आप डेली क्लास कीजिएगा ना, डेली लगे हुए रहिएगा ना। मान लीजिए आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप क्या कीजिए ना, डेली लगे हुए रहिए, पूरा डेडिकेशन के साथ डेली उसमें टाइम दीजिए। 2 घंटा डेली पढ़िए, 1 घंटा क्या कीजिए, स्टडी कीजिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं साथ में पढ़िए 1 घंटा, और 1 घंटा उसके बाद क्या कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए खुद से। जो सर ने बता दिया उसको दोबारा बनाइए, जो भी टीचर बता दिया उसको दोबारा बनाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, कुछ नए क्वेश्चन बनाइए। इससे ना आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, देखिएगा इससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपको, ठीक है। आगे चल रहे हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, चलिए ठीक है। ऑफ एन आर्टिकल एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 5%, और 5% का लॉस सफर कर रहा है। इधर आर्टिकल सोल्ड मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस पे बेचेगा कितना % का प्रॉफिट होगा। अभी देखे थे ना इसी टाइप कहीं भी देखे थे, सेम आ रहा है, आगे कि नहीं आ गया। मतलब 100 रुपये का दाम मान लीजिए MRP है उसका, 20% का डिस्काउंट दे रहे, मतलब 80 रुपये में बेच रहे हैं उसको, ऐसा बेच रहे हैं, सब 5% का लॉस हो जा रहा है। तो लॉस हो जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, 80 गुना 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, मतलब क्या हो जाएगा 19/20, ये हो जाएगा, ठीक है। 20/19 होगा ना,
बार बार गलती हो जाता है। 20/19 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 1600/19 हो गया। फिर आगे क्या बोला ना कि अगर हम लोग मार्क प्राइस पर नहीं बेच दें, मतलब 100 ही रुपया पर बेच दें, इतना पर नहीं बेच दें, तो आगे प्रॉफिट अब कितने का होगा। अभी देख लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है ना, इतने ही पर बेच देंगे तो कितना का प्रॉफिट हो जा रहा है हमारा 300 बटा, घटाएंगे ना 300/19 का प्रॉफिट हो रहा है। बड़ा कितना हमारा सीपी है 1600/19 है, इंटू परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ये 19 से 19 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 300/4 से कट दीजिए ना, 4 से कितना है ये 75 बार में कट जाएगा, वही 4 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा तो 75/4, 75/4 कितना होता है हमारा 18 चौक 72 होता है, मतलब कितना होगा 18.75 हो जाएगा। ओके, आगे चलिए क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए सीपी 100 है तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। तो बोला कि व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट अ पर्सन कैन ऑफर्ड बाय अ शॉपकीपर टू सेल द आर्टिकल देयर इज नो लॉस। ठीक है, क्या बोला कितना का हमको डिस्काउंट दे ताकि हमको उस पर कोई लॉस नहीं हो, मतलब कि 100 ही रुपया में उसको बेच दे। कितना बेच दे 100 रुपया में ही बेच दे उस सामान को। पहले तो क्या बोला गया था कि 100 रुपया था, उसको हम लोग बढ़ा दिए आगे 120 रुपया मार्क हो गया, 20% बढ़ा दिए, तो उसको हम लोग 100 ही रुपया में बेच देते हैं उसको। तो अब वो कितना के डिस्काउंट देंगे ताकि हमको 100 रुपये में बेचें, यही बोला नो लॉस हो। नो लॉस होने का मतलब क्या हो गया, उतने ही बेच दिए हम लोग। तो देखें यहाँ से निकाल सकते हैं ना कितना का लॉस हो रहा है 20 का, कितने पर 120 पे, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, तो 20/120 मतलब क्या था 1/6, 1/6 को परसेंट बदलेंगे क्या आ जाएगा 16.66, हमारा इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सर को देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि एक जैकेट को इतना रुपया में बेचने से अर्जित लाभ उसी जैकेट को इतना रुपया में बेचने से नुकसान के बराबर है। ठीक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य बताएं। ओके, मतलब इतना रुपया में बेच रहे हैं ना, मतलब जो बाय सेलिंग इतना इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग इतना, बराबर है हमारा। कोई बात नहीं, चलिए इसको करते हैं। एसपी दिया गया है ना, बराबर है दोनों का एसपी, दोनों का एसपी बराबर करते हैं हम लोग। ठीक है, जब इस तरह का दिया रहेगा ना कि हम लोग बराबर अर्जित हो, मतलब कि किसी को बेचने से कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना कि हमारा लॉस हो रहा है, तो हमारा सीपी निकालना सबसे आसान होता है। सीपी बराबर हमारा क्या होता है ना कि सिंपली क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हमारा है 9610 प्लस क्या हो जाएगा 7690, दोनों का कीजिए सिंपली जोड़ दीजिए, तो हमें क्या जाएगा ना सीपी निकल जाएगा। जब कब, जब सेम हो, जब एसपी और सीपी दोनों बराबर, सॉरी मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं। तो कितना जगह जोड़ देंगे, कितना जगह 0 10 6 6 12 13 1 7 6 मतलब 9 6 17, ये हो गया। ये हमारा क्या करना टोटल सीपी हो गया, तो इसको टोटल सीपी 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा 1 का सीपी निकल जाएगा। 1 का सीपी निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 से भागा दे देंगे, तो 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 5 0, ये आ गया हमारा, ये आ गया क्या हमारा सीपी आ गया। ठीक है, सीपी आ गया ना, ये हमारा सीपी हो गया। तब बोला गया था कि आप क्या 10% को उसको लाभ अर्जित करना है, 10% का लाभ अर्जित करने का मतलब क्या हो गया, उसको 865 रुपये और उसको देना पड़ेगा हमको। ये सीपी होगा, इसका 10% डायरेक्ट जोड़ दीजिए या फिर 11 से गुना कीजिए, बात उतना ही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 6 11 कितना जाएगा 8 14 15 मतलब 9 95 15 आ गया। 95 15 कहाँ है, सी में है, ये हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताना कि जानकी परचेज 10 डजन ऑफ कॉर्न एट द रेट ऑफ 180 रुपया पर डजन। 10 डजन खरीदती है जानकी 180 रुपया पर डजन के हिसाब से, तो बोला कि सी सोल्ड इच कॉर्न एट द रेट ऑफ 22 रुपया। 22 रुपये के हिसाब से सबको बेच देती है। तो बोला रहा है क्या
प्रॉफिट परसेंट बताएं। चलिए ठीक है, तो पहले टोटल सीपी निकालना पड़ेगा ना। तो सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सीपी 10 डजन है, 180 रुपये पर डजन का हिसाब से खरीदा, मतलब कितना हो गया 1800 रुपये दाम। एसपी कितना हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, हमारा बोला जा रहा है ना कि वो 22 रुपये के हिसाब से हर एक को बेच देती है, 22 रुपये के हिसाब से प्रत्येक कॉर्न को बेचती है। तो 22 रुपये, अब देख रहे हैं हमारे पास कितना कॉर्न है, 10 डजन है, 10 डजन का मतलब कितना हो जाएगा 120 कॉर्न है हमारे पास। ठीक है, इसको बस 120 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44 दूनी 48, ये हो गया हमारा 22 दूनी 44, 22 4 26, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। लाभ देख रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है, तो 200 इधर और 800 600 840 का लाभ हो रहा है। 840 का लाभ किस पे, 1800 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, बस हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 18 से कटेगा 200 कटता है ना, 2 से 9 बार में कट जाएगा, 2 से कटते हैं 4 2 0, 9 से भागा दे देगा, 9 चक 36 और कितना जाएगा 6 0 60, मतलब 9 छक 54, मतलब 46 पॉइंट समथिंग आएगा। 46 पॉइंट समथिंग कहाँ है, यहीं पर एक ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, पूछते हुए चलना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया ना, जो चीज़ आपको लगे डायरेक्ट, तो आपको वहाँ बोलते हुए चलना है, ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ को फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा कि वो कैसे हुआ। ओके, ये आपको चलते चलना है, टेंशन लेने की बात नहीं। ये हमारी लाइव क्लास है, आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ बेहतर से बेहतर दिया जाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, और आपको देख भी रहेगा ना, देखते भी होंगे जो मैंने जितना भी करवाया है, चाहे वो सीजीएल में देख लीजिए प्री में, या सीजीएल के मेंस में देख लीजिए, सीएचएसएल में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जितना भी मैंने प्रैक्टिस करवाया सारे को अगर फॉलो आपने अच्छे से किया होगा ना, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन बनाने में। तो एमटीएस में भी मैं बता रहा हूँ ना, एमटीएस में भी कहीं से इधर उधर नहीं जाने वाला है, एमटीएस में भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जितना मैं करवा रहा हूँ ना, उतना आप जरूर कीजिए, एटलीस्ट उतना तो कीजिए, और आप और भी करते रहिए, सेट बनाते रहिए, इधर उधर से और भी दिखते रहिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, सिर्फ क्या करेगा ना, डिजिट चेंज रहेगा। ठीक है, आप देखिए ना, बहुत सारे डिजिट आगे पीछे रहेगा, इधर उधर रहेगा, सारा हमारा पढ़ाया हुआ ही आपको मिलेगा। कभी कभी लैंग्वेज में थोड़ा सा आगे पीछे करता है, तो उस पर भी हम लोग अगर से करेंगे ना सारे पे, हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो लगे रहना है। आगे चल रहे हैं, विजय सेल्स बनाना, क्या बनाना, एट द रेट ऑफ 14 रुपये पर डजन एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज बाई 30 रुपये, और 30 रुपये बनाना बढ़ा देते हैं परसेंट, तो सेलिंग प्राइस रिमेंस द सेम, और सेलिंग प्राइस हम लोग उतना ही रखते हैं। तो बोला कि न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो बताना है। चलिए देखते हैं, बनाना क्या बता रहा है कि 14 रुपये पर डजन के हिसाब से हम लोग बेच रहे थे, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा था। चलिए, मतलब 14 रुपये के हिसाब से बेच रहे थे ना, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी बराबर क्या आ जाएगा 14 गुना 10/14 हो जाएगा, 14 कट गया, मतलब क्या आ गया 10 रुपये हमारा क्या आ गया, सीपी हो गया। ठीक, 10 रुपये सीपी हो गया, तो आगे क्या लगेगा ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाई 30%। अगर हम इसी में 30% बढ़ा देंगे, तो नया जो सीपी हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा। 30% बढ़ा देंगे मतलब 13 रुपया। ठीक है, तो इधर है ना, और हम लोग हमारा एसपी उतना ही है, एसपी कितना है हमारा 14 ही है, जितना पहले था उतना ही है। तो बता रहा है कि न्यू प्रॉफिट बताएं, तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 13 से 14, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट, 1/13 हो गया। अब परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 1/13 मतलब कितना होता है हमारा 7.6 नहीं होता है, यही होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मर्चेंट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस इफ यू वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसको 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो बता रहा है कि देन मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना परसेंट अधिक है। चलिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है ना मार्क प्राइस पे, तो 100 रुपये मानते हैं हमारा प्राइस है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया 80 रुपया एसपी हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि इफ यू वांट टू अर्न 20% देन द मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी से एमआरपी कितना ज़्यादा है वो बताना हमको है। तो 20% को उसको लाभ अर्जित करना है ना, तो उसको कितना रुपया उसका सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी है, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 80,
गुना 20% है ना, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ओके, तो कितना बार में कट जाएगा, 4 से 2 से कटते हैं ना, 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/25 200/3 हो जाएगा। 200/3 आ गया हमारा क्या, सीपी आ गया। अब सीपी से बोला जा रहा है ना कि जो हमारा एमआरपी है कितना परसेंट ज़्यादा है वो बताना है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है। अब देखिए सीपी हमारा 200/3, यहाँ देखें घटाएंगे ना, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100/3 हो जाएगा। 100/3 बटा कितना होगा, इससे निकालना था 200/3, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे कट गया, 50 बार में कटेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको 50% अधिक पर अंकित करेंगे, तब हम लोग अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो हम लोग इतना कमा पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बस कहिए ना, ये ट्रायंगल रूल को अपनाइए, मतलब सीपी रखिए यहाँ पे, आसान हो जाएगा ना, सीपी रखिए, एमआरपी रखिए और एसपी रखिए, ऐसे चलते चलिए। यहाँ से यहाँ चलिएगा तो सीधा चलते चलेगा, इधर से चलेंगे सीधा चलते चलेगा। हम लोग फिर एसपी से सीपी जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, घूमना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उसी है, अगर हम लोग इधर से इधर आएंगे तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। बस इस चीज़ को ध्यान देगा ना, इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर हमारा आसानी से बन जाएगा, इस ट्रायंगल रूल पे। ठीक है, ट्रायंगल रूल पे ध्यान देना है हमें लगता है, बाकी सारा आसानी से बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं 50 नंबर देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना कि एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचा जाता है। ठीक है, हाँ, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 5, अभी देखे थे नहीं चल रहा, देखे थे सेम क्वेश्चन था वहाँ, एसपी और जो भी था हमारा सीपी था उसको घटाया गया था 20-20 रुपये का। उसी टाइप से यहाँ कॉस्ट प्राइस को अगर 5 रुपये कम कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 8 रुपये अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट 10% का हो रहा है, ये बन जाएगा ना। सो खुद से बनाइएगा, अभी तक इसी टाइप का हम सेम क्वेश्चन किया था ना। मान लीजिएगा हमको यहाँ क्या निकालना है, यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है, वहाँ हम सीपी निकाले थे, यहाँ हम सेलिंग प्राइस, ये बन जाएगा। सो खुद से कीजिए, कोशिश कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा अपना से, बन जाएगा ना। ये बताइए, इसका बताइए आंसर फटाफट, अगर नहीं बन रहा है तो बोलिए, मैं इसको बताता हूं। केकी जी देखिए इसको बनाइए, अगर ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बन जाएगा आप, क्योंकि अभी ही देखे थे ये सेम क्वेश्चन था, इसी टाइप का ये भी हम कवर किए थे। ओके, देखिएगा बनाइएगा, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं, राम परचेज 2 वॉच 3500 रुपया, 3500 रुपया में बोला जा रहा है कि 2 वॉच खरीदता है। ठीक है, बाय सेलिंग 1 वॉच 25% डिस्काउंट एंड द अदर लॉस 10% डिस्काउंट, नाइदर अर्न्स प्रॉफिट नॉर सफर लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। मतलब क्या बोला जा रहा है ना कि 2 वॉच को इतना रुपये में बेच देता है, दोनों वॉच को इतना रुपये में बेचने से एक पर बता रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, और दूसरे के ऊपर हम लोग 10% का लॉस पर बेचेंगे ना, तो हमको ना लाभ होगा ना हानि होगा, बराबर हो जाएगा। करने का मतलब सीपी बराबर एसपी हम लोग कर देंगे, यही हो जाएगा ना, सीपी बराबर एसपी कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपये में खरीदा था, ये सीपी हो गया, सीपी बराबर एसपी करेंगे, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, मतलब क्या होगा, जितना हम खरीदे उतना ही बेच दिए, तो हमारा सीपी इतना दिया गया, लाभ हम एसपी निकाल लेते हैं। एसपी हमारा कितना है, मान लेते हैं 1 एक्स मान लेते हैं, पहला आर्टिकल पे बोला जा रहा है 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 6/5, 5/4 होगा ना। एसपी आ गया हमारा, प्लस एक में बोला गया 10% का लॉस करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3500 माइनस एक्स, दूसरा आर्टिकल का दाम, इस पे 10% का लॉस अर्जित कर रहा है, मतलब क्या आएगा 9/10। ऐसा करने से उसका सीपी बराबर हो जा रहा है, मतलब 3500 के बराबर हो गया, 3500 बराबर 35, मतलब एसपी बराबर सीपी हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं ना, सोल्व करेंगे, देख रहे हैं 40 एलसीएम आ जाएगा ना, 4 और 10 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 को उधर गुना कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं, 20 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 25 एक्स ये हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2, मतलब 9 दूनी 18 एक्स हो जाएगा, 18 माइनस में हो जाएगा, लिख देते हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज देते हैं, तो कितना हमारा था उधर 3500 गुना 20 आ गया इधर, अब माइनस क्या हो जाएगा 3500 गुना 19 हो जाएगा। ठीक है, इस
इधर घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, मतलब x बराबर इधर डायरेक्ट वैल्यू लेंगे x बराबर क्या जाएगा, एक मान कितना हो गया 3500 गुना 2 1 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 होगा ना, सॉरी ये 18 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 7, 7 से काट देंगे 7 बचे 35 में क्या हो जाएगा 10 पे 2 जीरो, 10 पे 2 जीरो पहला आर्टिकल का दाम, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 2500 रुपया हो जाएगा, तभी दोनों को मिलाकर 3500 रुपया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना ना, कैलकुलेशन पे क्या करना है ना, हमको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं किया कीजिए, करने का मतलब क्या कीजिए ना, कुछ स्टेप को ना मन में काउंट कीजिए, देखिए और उसको वहीं पर 1-2 स्टेप को खाते हुए चलना है। ऐसे नहीं बच्चे की तरह नहीं करना है कि पहले हम लोग क्या करते थे बच्चे में, पहले इसको गुना किए फिर इसको गुना किए तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम इसके बराबर, इतना करने की जरूरत नहीं, फटाफट क्या कीजिए ना माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, यही आपके आसान हो जाता है कैलकुलेशन। आपका मैथ तो पूरा क्या होता है ना सेम होता है, उसी टाइप से सारा चलता है, कैलकुलेशन सारा पर एक ही लगेगा, प्रोसेस हमारा सारा क्वेश्चन पर वही होता है, बस क्या होता है ना कैलकुलेशन का फर्क आ जाता है, आप कितना स्टेप में कैलकुलेशन कर रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट कितने पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कम से कम स्टेप लेने की कोशिश कीजिए कि फटाफट 1 से 2 स्टेप में ही आंसर लाने की कोशिश कीजिए, वही होता है, प्रोसेस तो सारा सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही होता है, सब लोग का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, सबका सेम होता है, बस फर्क कहाँ पर आता है हमारा, तो कैलकुलेशन करने पर आता है। ठीक है, आगे चलें, इस चीज का ध्यान रखना है, ऑन सेलिंग वॉच एट इतना ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, मतलब मान लीजिए MRP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, अगर 5 रुपया है तो 4 रुपये हम बेच रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला गया वहाँ पे, देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, तो 10% का लॉस हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है, बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इस पर कितना हो जा रहा है 10% का लॉस हो जा रहा है, 10% का लॉस होने का मतलब क्या हो गया, इसका हम लोग मान लेते हैं 10% का लॉस हो जा रहा है ना, तो 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा CP हमारा कितना होगा, सॉरी इसको CP कर लेते हैं इधर, CP कितना आ जाएगा 4 गुना 10% का लॉस मतलब 10/9 हो गया, कितना हो गया हमारा 40/9, हमको क्या निकालना था MRP और CP का रेशियो, तो हमारा MRP इधर कितना है 5 है, इधर कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, 40/9, तो 9 को इधर गुना कर दीजिए, लेके चले जाइए, 9 से 8 पर में कट जाएगा, तो अंदर क्या जाएगा 9:8 आ जाएगा, 9:8 कहाँ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 100 मान के बना सकते हैं, 100 SP मान लिए, सॉरी MRP मान लेंगे, उसका 4/5 भाग पर बेच रहे हैं, मतलब 80 रुपये में बेच रहे हैं, वहाँ से हम लोग को 10% का लॉस हो रहा है, वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा लंबा प्रोसेस हमारा क्या कर सकते हैं ना, इसको रेशियो मान लेंगे, हमारा आसान हो जाएगा रेशियो में करने से। ठीक है, आगे चलिए, इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको बताइए, क्या लोग रोहित बाइज ए बॉल 700 रुपये, 700 रुपये में खरीदता है, रोहित 2 डिस्काउंट होता है 20% और 40% का, तो लगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, काफ़ी इजी है ना, सक्सेसिव वाला क्या था हमारा 700 रुपया है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 80 रुपये में बेच रहे हैं, उसका फिर क्या बोला जा रहा है 40% का डिस्काउंट मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग उसको 60 रुपये में बेच रहे हैं, बस ये हो गया, कितना देगा 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 कितना हो गया हमारा 56 गुना 6 कर देंगे ना, 8 से 56 गुना 6 मतलब 6 36 मतलब 6 का दिख रहा है हमारा एक ही ऑप्शन में, राइट आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, आगे बोला कि ए पर्सन अबाउट 50% खरीदता है, ठीक है 80 रुपये पर पेन के हिसाब से, वो 40%, ये 50 है ना, इसको कर दिए 80 कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा ये गलती है, 80 पेन दिख रहा है ना, यहाँ पर 80 पेन बोला जा रहा है, 80 पेन है, ठीक है वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 40% पेन को बोला जा रहा है, 40 पेन को 20% के लॉस पर बेचा जा रहा है, और इफ 20% इज अर्न इन द ऑल पेन, तो सभी पेन पर टोटल अगर मिला दिया जाए तो 40-20% का अर्न करता है, थोड़ा कि रिमेनिंग को कितना परसेंट पे बेचा जाए, प्रॉफिट पे बेचा जाए ताकि हमको इतना मिल जाए। चलिए ठीक है, टोटल पैसा निकालते चलेंगे, टोटल CP कितना हो जाएगा, मतलब CP हमारा 80 गुना C हो जाएगा, ठीक है ये हमारा क्या होगा CP हो गया, 80 पेन, एक पेन का दाम 80 था, 80 पेन का इतना हो गया। आगे चल रहे हैं, अगर 40 पेन को वो 20% के लॉस पर बेचता है, SP निकालता है, SP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40 पेन को दाम 80 रुपया पर पेन है, 40 पेन 80 रुपया, ठीक है, जिसको 20% का लॉस पर बेचा जा रहा है, मतलब 80/100, हमारे क्या हो जाएगा
एसपी निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना है हमारा 8 चक 32 32, या फिर 64 कर देंगे ना, 64 और 4 कितना हमारा 4 चक 16 और 6 चक 24 25, इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा इधर का सिर्फ एसपी आ गया। आगे क्या बोला गया था ना कि पूरे पर बोला जा रहा है कि 20% का अर्न हो जा रहा है। अच्छा, इतना ना करके ना हम लोग आसानी कर सकते हैं इसको, कैलकुलेशन को इसको आसान कर लेते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट बराबर करते चले जाते हैं। ठीक है, आसान कर लेते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना, सीधा सीधे पूरे ओवरऑल कर लेते हैं। तो एसपी हमारा ये था ना 40 पेन, फिर से इसको बनाते हैं, 1 मिनट अच्छे से बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हुए चले जाते हैं, कुछ नहीं है। क्या बोला था हमारा 40 पेन को 20% के लाभ हानि पर बेचा जाता है। 40 पेन को 80 रुपया दाम है, तो 20% का हानि पे बेचते हैं तो इतना रुपया हो गया सीपी 40 पेन का। बचे हुए 40 पेन को 80 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो, ताकि हमारा पूरा प्रॉफिट कितना हो जाए 80 गुना 80 गुना 20%, मतलब क्या होगा 120/100। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। हमारा एसपीएफ 40 पेन्स जिसको हम लोग लॉस पे बेच रहे थे 20% की, एसपीएफ 40 पेन्स कितना प्रॉफिट पर बेचा जाए, एक्स प्रॉफिट पर मान लेते हैं ताकि हमें 20% का लाभ हो जाए। बराबर बराबर हो गया सारा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आसान हो जाएगा हमारा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 सब कट गया हमारा, 100 कट गया ना। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ लाने की जरूरत है, उसको उधर भेज देते हैं। उधर भेज देंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 40 गुना 80 गुना क्या जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर क्या जाएगा, उधर चला जाएगा। उधर चला जाएगा तो क्या देख रहे हैं ना 80 80 दोनों जगह कॉमन मार क्या जाएगा 80 हो गया, गुना 80 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 120 में से 40 घटा देंगे 80 हो गया, कॉमन ले लेंगे ना, आसान हो गया। अब काटते हुए चलते हैं, 80 से 80 कट गया, 40 दूनी 80 होता है तो कितना हो गया 160, तो 100 प्लस x बराबर 160, तो 100 को उधर भेज देंगे क्या जाएगा 60% हो जाएगा, बस x बराबर 60 आ गया। तो वही बोला गया कितना परसेंट अधिक पर बेचेंगे हम लोग। वैसे हम लोग करते हैं ना, काफी लंबा हो जाता है, हमारा इजी हो गया इसको करने से इस तरह से। ठीक है, आगे चल रहा है। ए पर्सन सेल्स व्हीट एट प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही रिड्यूस हिज सेलिंग प्राइस बाय 40 रुपया, अगर 40 रुपया कम कर देता है सेलिंग प्राइस, देन ही सफर्स 25% लॉस, 25% का लॉस वो सफर करना पड़ता है उसको। है बोला है कि इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट, मतलब शुरुआत में उसका सेलिंग प्राइस क्या था वो बताना है। चलिए देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट क्या बोल रहे हैं 25% कम कर दिया गया। मानते हैं हमारा प्रॉफिट कमा रहा है ना, ठीक है, 100 रुपये का था सेलिंग प्राइस, तो हम लोग 25% का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया 125 रुपये में उसको बेचा के। पर्सन सेल्स व्हीट प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट बेचता है। चलिए ठीक है, आगे बोला गया है, चलिए एक्स मान लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। इसको एक्स मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 125 एक्स हो जाएगा। 40 रुपये का मतलब पहले घटा दिया जाए, अगर रिड्यूस करते हैं इसमें 40 घटा देते हैं तो नया एसपी आ गया हमारा। तो जैसे कारण से क्या लगेगा कि इस सफर 25% का लॉस, तो 25% का लॉस सफर करना पड़ता है उसको है। पच्चीस % का लॉस सफर करवाते हैं उसको है। चलिए लॉस परसेंट बराबर क्या जाता है हमारा, ये हो जाएगा ना हमारा क्या सीपी माइनस एसपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी बेटा क्या जाता है सीपी इंटू 100 बराबर क्या जाएगा 25%। लॉस बराबर लॉस कर दिए हम लोग, लॉस परसेंट बराबर लॉस परसेंट। ये 100 से ये 100 कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा -25x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा +40 बराबर क्या जाएगा उधर चला जाएगा तो 25x हो जाएगा, उधर भेज दिए 50x बराबर 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/5, 4/5 आ गया ना। 4/5 आ गया तो हमारा, अगर हम लोग इनिशियल सेलिंग प्राइस बोला गया था ना, इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो इस पर रख देंगे हम लोग 125 गुना 4/5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, 25 100 हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा है सी नंबर, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से भी बना सकते हैं ना। इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। इसको हम लोग अगर बोला जा रहा है कि प्रॉफिट 25% का है,
चलिए इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज टाइम बच नहीं रहा है, देखेंगे इसको आगे में। आगे बोला है कि 2/5 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है ना कि 2/5 ऑफ मार्क प्राइस MRP किसके बराबर है, तो 5/8 के SP के बराबर है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने पर ना, तो हम लोग यहाँ से SP और CP का MRP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो MRP बटा SP क्या हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब कितना का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर 9 रुपये का बटा 25। 9/25 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/25 का मतलब क्या होता है 4% होता है, 4 छक 36 हो जाएगा। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए ना, आ जाएगा ना हमारा 25 चक 100 4 9 चक 36, ठीक है। 57 नंबर देख रहे हैं, पुराना अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यहाँ भी हमारा सेम क्वेश्चन क्या बोला गया, 20% ऑफ MRP किसके बराबर है, 50% ऑफ CP के बराबर है। बोला है कि कोई बटा नहीं दिया जाए तो लाभ कितना परसेंट का होगा, मतलब उतना रुपये फिर बेच दिया जाए, ठीक है। देख रहे हैं परसेंट है ना, उसको सोल्व करते हैं ना, देखते हैं क्या जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो MRP बटा क्या हो गया CP बराबर क्या आ जाएगा 5/2 हो गया। बोला जा रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, मतलब 5 रुपये में बेच दिया जाए तो कितना का हमारा प्रॉफिट होगा, 5 में बेच दिया जाए मतलब क्या हो जाएगा CP इतना, अभी हमारा SP हो गया तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। CP हमारा है 2 गुना परसेंट बदल के लिए 100 और 50 दिया 150 हो जाएगा, मतलब 150% का प्रॉफिट होगा। मतलब उतना ही रुपये में बेच देंगे तो 150% का प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। सर कल कितने बजे और किस टॉपिक की क्लास होगी, कल इसी टाइम हमारा क्लास जो है ना मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है। अब मंडे टू फ्राइडे चलने लग गया 4 PM में चलेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कल कौन सा टॉपिक लाया जाए, ओके। कल कोई और टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चल रहे हैं आगे। बोला जा रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 20% का लाभ पर बेच रहा है एक वस्तु को, यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता और इससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए, एक व्यापारी है ना 20% का लाभ पर कोई 20% लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ पर मान लीजिए 100 रुपये का दाम था, 20% का लाभ पर बेच रहा है, कितना हो जाएगा 120 रुपये SP हो गया। तो यदि क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता, मतलब इसके आधे दाम पर खरीदता, वो 100 रुपया था अब आधे दाम पर मतलब 50 रुपये में खरीदता और इससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता, मतलब 120 रुपये पर ही बेच देता, तो लग रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा वो बताइए। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं 70 बढ़ रहा है, कितने पर 50 पे। 50 का मतलब क्या होता है 2 होता है, 1/50 का मतलब क्या हो जाएगा 2%, मतलब 2% मतलब क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। कर देंगे ना 100 से गुना कर देंगे, 50 दूनी 100 140, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।